सो हे स्मार्ट पीपल, और क्या हाल है? यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस मास्टर प्रैक्टिस क्लास ऑफ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? तो मॉर्फोलॉजी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, है ना? प्लांट बॉटनी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी इज सच अ ब्यूटीफुल टॉपिक, और इसके आज हम काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं। तो एक नए तरीके से हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे जिसमें हम ढेर सारे सवाल लगाएंगे, है ना? ढेर सारे, बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए आज, और उन सभी सवालों को हम लगाने वाले हैं। और उन सवालों में आपके हर तरह के सवाल इंक्लूड किए गए हैं, हर टॉपिक के सवाल इंक्लूड किए गए हैं, और हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल रही होगी। तो अगर को आपका मन है कि यार आज एक काम करते हैं, चैप्टर को थ्योरी ना पढ़ के सवालों के साथ चैप्टर को रिवाइज करते हैं, तो यू आर एट द राइट प्लेस, और हम यही आज करने वाले हैं, राइट? तो हर तरह की मॉड्यूल प्रॉब्लम्स जो है वो आपके सामने होंगी, और जितना हो सकेगा, है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू थ्योरी भी मैं आपको दूंगा। और एक गुड न्यूज क्या है कि यार इसी सेशन के एंडिंग में या डिस्क्रिप्शन में आपको इसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इफ यू अगेन वांट टू रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन के थ्रू, तो हम कर ही रहे हैं, है ना? सवालों का सिलसिला साथ में होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू इन्हें रिवाइज भी मार सकते हैं। तो जो इस चैप्टर में था वो मैंने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो आप सिंपली इन नोट्स को नीचे आपको मिल जाएंगे, आप इन नोट्स को सिंपली एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी मैं ये सारी बातें सेशन के बीच में सवालों के दौरान भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये स्टार्ट करता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड मेरा नाम है लक्ष्य, और आपका स्वागत है हमारे इस शानदार चैनल पे जिसका नाम है नीट निकेतन। एक ऐसा चैनल जो आपकी रैंक को, आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता है और आपकी रैंक को बूस्ट करने का काम करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी इस मुलाकात को। सबसे पहला सवाल जिससे हम शुरू करेंगे, आप चाहें तो थोड़ी सी थ्योरी भी देख सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपको यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में सारी बातें बताई गई है। फ्लावर्स के बारे में आपको ओवरी होगा, है ना? ओवरी की कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, उसके एग्जांपल्स क्या है, फ्लावर्स में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के एग्जांपल क्या है, मोनोशियस डाइशियस के, और ये आपके पास है किस तरह की फाइलोडेक्सी होती है। फाइलोडेक्सी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है? तो ऑल्टरनेट हो गया, ऑपोजिट में आपकी दो आती हैं, डुसिकेट और आपकी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है? ये एग्जांपल्स हम साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको वापस से रिकॉल कराऊंगा या फिर याद दिलाऊंगा, ठीक है? अगर आप देख पाते हो एस्टिवेशन किस तरह का है आपके पास, है ना? और कैलेक्स के बारे में, सेपल के बारे में, ये कंडीशंस होती है। तो गैमोसेफेलस और पॉलीसेफेलस, ये फॉर्मूले में आप जानते हैं ब्रैकेट अगर फ्यूज के लिए लगता है, अगर फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो फिर कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है? इन सब के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। और देन प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, फ्रूट के बारे में लिखा हुआ है, फ्रूट वॉल हो गई। तो ऐसी कुछ और बातें आपको मिल जाएंगी, मगर अभी को सिलसिला शुरुआत होती है हमारे सवालों के साथ। आई थिंक ये विजिबल है आपको, है ना? यस। सबसे पहला सवाल जो आपसे बोल रहा है, सबसे पहला सवाल, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द लाइट ताकि इजीली विजिबल हो आपको। हाँ, सबसे पहला सवाल जो आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है, कह रहा है मैं क्वेश्चन नंबर लिखते हुए चलूंगा, तो आप भी एक काम करना, एक शीट और एक पेपर उठा लो, सवाल लिखना है, सवाल का जवाब आपको लिखना है, ठीक है? सवाल लिखेंगे आप, सवाल का जवाब लिखेंगे, और फिर जैसे हमारे 50 क्वेश्चन या फिर हम टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी होंगे, तो स्टार्टिंग के 50 सवाल जैसे ही कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको खुद से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करना है और पता लगाना है कि बॉस कितने जवाब मैंने सही दिए और कितने सवाल मेरे गलत हो गए, ठीक है? एंड मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग द सेल जो है आपके पास, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द रूट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड इट्स लेंथ। देखो सवालों का लेवल जो है बिल्कुल लो से स्टार्ट होगा, है ना? बेसिक सवाल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, और फिर हम एडवांस क्वेश्चन के लाइक अच्छे अच्छे सवालों पे भी जाएंगे एट द लास्ट। और सारे के सारे PYQs हैं, पिछले सालों में आ रखे हैं, 1990s से लेके आपके अभी तक के, ठीक है? तो ये सारे सवाल इसमें इंक्लूडेड हैं, बस सेशन को अंत तक देखना। आई एम डैम श्योर ये चैप्टर आपका आपके टिप्स पे होगा, ओके? तो ये कह रहा है द सेल विच रीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल, हाँ, तो बताओ ग्रोथ लेंथ जो होती है ना, एक रूट की जो लेंथ है उसे ग्रो करवाने के लिए कौन सा रीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? इज दिस रूट कैप, इज दिस रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर रूट ऑफ एलोंगेशन, या फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन? तो देखें सवाल का जवाब,
आई होप कि आपने सवाल लगाया होगा। टेक सम टाइम, ट्राई टू डाइजेस्ट द क्वेश्चन एंड देन गिव द करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई। आपको पता है कि यार रूट के ना आपके पास अलग अलग जोन्स होते हैं। सबसे नीचे आप देखोगे तो आपको रूट कैप मिलेगा, है ना, एट द बेसल पार्ट, जो कि अगेन प्रोटेक्शन दे रहा है, ग्रेविटी परसेप्शन में हेल्प कर रहा है ना, गोल्गी बॉडी से भरा हुआ है, म्यूसिलेज सिक्रीट कर रहा है ताकि इजीली ग्रेविटी परसेप्शन हो पाए। अगर हम जोन्स का जिक्र करें तो जोन आपके पास कौन कौन से हैं? एक सबसे नीचे वाला जोन, दिस पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड एज अ जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है। और मेरिस्टेमेटिक सेल किस तरह की होती है आप जानते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके पास, और देन साइटोप्लाज्म होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। इसके बाद जो दूसरा रीजन आता है, दिस इज द रीजन कॉल्ड एज अ जोन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। और ये जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो सेल्स हैं वो उनका जो न्यूक्लियस है, उनका जो वैक्यूल है वो काफी बड़ा हो जाता है ताकि वो फूड को स्टोर कर पाए, और इस वजह से ये इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो इस वजह से इस पूरे रूट की जो लेंथ है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ बिल्कुल ही दादा साहब है ना, बिल्कुल ही बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो दिस इज मैच्योरेशन जोन। और इस मैच्योरेशन के जोन में आपको देखेंगे कि यहाँ से लेटरल रूट्स हो गए या फिर रूट हेयर्स जो है वो निकलने वाले है ना, वो यहाँ से निकलने वाले। ध्यान रखना, लेटरल रूट में अगर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो कहाँ से होने वाला है, पेरी साइकिल की मदद से होगा, जो कि इंटरनल पार्ट है। लेकिन रूट हेयर में अगर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो सिंपल सरफेस से होने वाला है, सिंपल रूट हेयर्स के आउटर सरफेस से होने वाला है। ठीक है, लेटरल वाले में पेरी साइकिल अंदर से पानी आता है, और बात करें अगर रूट हेयर्स की तो वो ऊपर से ही पानी सिंपली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आते हैं सवाल के जवाब पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जोन ऑफ इलोंगेशन है जो कि लेंथ को इंक्रीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ को इंक्रीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है रूट एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के लिए कौन सी वाली रूट रिस्पॉन्सिबल है? हैव लुक ऑन द क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन इज विजिबल। यस, देखिए आंसर। तो पॉज किया होगा वीडियो को, जवाब देखते हैं इसका। द करेक्ट आंसर इज नॉड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट हमने पढ़ी है जो कि अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जैसे मम्मी तुमसे बहुत सारे काम करवाती है तो इट्स लाइक यू बिकम मल्टीटास्किंग। तो ऐसी एक रूट जो है वो भी बहुत सारे बतेरे काम करती है। तो फ्यूजिफॉर्म जो है ये स्टोरेज है, हालांकि सारी की सारी जो है स्टोरेज का ही काम कर रही है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिफॉर्म में आपका रेडिश एग्जाम्पल आएगा, है ना, मूली के पराठे। नैपी फॉर्म में आपका आएगा एग्जांपल बीटरूट या टर्निप। ठीक है, तीसरा नोडुलेटेड जो है ये आप जानते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा बिकॉज ये वो ऐसी रूट्स हैं जहां पे बैक्टीरिया आके बैठ जाता है और वो सिम्बायोटिक करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट कॉर्निकल में आपका कैरेट एग्जाम्पल आएगा। तो ये एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। आते हैं तीसरे सवाल पे। तो आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि यार जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं इन सभी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। और आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द रूट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के बेस पे से कौन सी वाली रूट ऑरिजिनेट होती है? तो अगर ये स्टेम है, ये सरफेस है, तो यहां से जो रूट्स निकलेंगी, व्हाट दैट रूट इज, जो स्टेम के बेस से निकलती है, इज दिस द प्रॉप रूट, प्राइमरी रूट, लेटरल रूट्स, या फिर आपका फाइब्रस रूट? तो दिमाग चलाओ, खोपड़ी का इस्तेमाल करो और फिर देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। देखें, तो आई थिंक आपने सवाल का जवाब देखा होगा। प्राइमरी रूट जो होते हैं आपके जानते हैं टैप रूट है, मेन रूट है ना। तो ये आपके बेस के स्टेम से तो मतलब जनरली अराइज नहीं होगी, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रूट जो कि टैप रूट की कैटेगरी होती है। प्रॉपर रूट आप जानते हैं ये सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ब्रांचेस से निकलने वाली है, ये ब्रांचेस से निकलने वाली है, ये कोई स्टेम के बेस से नहीं निकलेगी। लेटरल रूट्स आप जानते हैं ये कहां से निकलते हैं, ये टैप रूट से निकलती है, ये टैप रूट से निकलती है। ठीक है, और लास्ट फाइब्रस रूट एक ऐसी रूट है जो कि मोनोकॉट्स में पाई जाती है और वो स्टेम के बेस से एक गुच्छा निकल जाता है, जैसे आपने ग्रासेस में देखा होगा। कभी अगर आप ग्रासेस को ऐसे उखाड़ोगे ना, घास को अगर ऐसे उखाड़ते हो तो घास के नीचे जो स्टेम है ना, उसके नीचे आपको ऐसे पतले पतले से गुच्छा लगेगा, आपको धागों का गुच्छा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या है, वो रूट है उनकी और फाइब्रस रूट है।
जो कि बेस ऑफ स्टेम से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेम वाला पार्ट एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रूट हेयर। आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। तो वी आर ऑन थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चौथा सवाल आपकी जिंदगी का, जिंदगी कहां से आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रूट हेयर्स। रूट हेयर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है बॉस। थिन, पतले पतले से होते हैं, बिल्कुल ही डेलिकेटेड टाइप में होते हैं एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल ऑफ रूट, या फिर पेरिसाइकिल जो है उनसे डेवलप होते हैं, वहीं से एब्जॉर्प्शन करते हैं, इंटरनल पार्ट से करते हैं। देखें आंसर, तो जनाब करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ही है, बिकॉज यही है जो फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने जस्ट पहले स्टार्टिंग में ही बताया यार, हाँ ये भी नहीं पता क्या, अभी तो बताया स्टार्टिंग में। पेरिसाइकिल, जो लेटरल रूट्स हैं वो पेरिसाइकिल की मदद से एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जो रूट हेयर्स होते हैं वो सिंपली सरफेस से ही कर लेंगे, बिकॉज उन्हें कोई इंटरनल पार्ट की जरूरत नहीं है, वो तो फाइन पतले पतले से हेयर्स होते हैं। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पांचवा सवाल, रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जस्ट अभी बताया फ्यूजी फॉर्म, है ना। बाकी एग्जाम्पल पता होंगे, नैपी फॉर्म के बीटरूट, टर्निप, और कॉनिकल की कैरेट, ट्यूबरस के स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। अगला सवाल, फैसिकुलेटेड रूट आर फाउंड इन। तो फैसिकुलेटेड रूट हमने प्रॉपर डिटेल लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना याद रखो कि फैसिकुलेटेड रूट के दो एग्जांपल्स हैं। ये एक तरह की एडवेंटिशियस रूट है। क्या होती है एडवेंटिशियस रूट? एक ऐसी रूट जो कि रूट या रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो रखी हो, उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। और उसमें दो एग्जांपल्स हैं, डेलिया और दूसरा एस्परेगस। तो एस्परेगस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, ये सवाल कौन सा था भाई? अबे फिफ्थ, ये सिक्स था ना, हाँ। अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा वाला सही मैच हो रखा है? अबे ऑप्शन नंबर बी, डेलिया। अभी तो पढ़ा है ना। एस्पेरेगस जो है, अब फैसिकुलेटेड रूट जो है वो दो में पाई जाती है, किस किस में? एस्पेरेगस में और आपके डेलिया में। आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। अब अच्छा सवाल आ गया है ना, ये नाइस, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लगाओ बढ़िया से। तो अगर हम इसकी बात करें, सिंजेंशियस कंडीशन जो है पाई जाती है किसके अंदर? एस्ट्रेशिया फैमिली में, या लेबेटिया फैमिली में, सोलिनेशिया में, या फिर फैबेशिया फैमिली में? देखें, तो आई होप आपने क्वेश्चन का जवाब किया होगा, वीडियो को पॉज करके सोचा होगा, है ना, कुछ समय दिया होगा इस सवाल को, बिकॉज ये सवाल समय देने वाला सवाल है, समय मांगता है। सिंजेंशियस कंडीशन के लिए आपको पता है एंथर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने एंथर की काफी इंफॉर्मेशन पढ़ी है, जैसे कि आपको पता है कि यार ये एंथर जो है ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं, है ना। अभी अगर ये आपस में फ्यूज होगा तो इसकी अलग अलग कंडीशंस बन सकते हैं, जैसे कि या तो ये एडहेशन या कोहेशन, या तो एक कोहेशन कंडीशन फॉर्म करेगा या फिर एडहेशन। अगर हम बात करें कोहेशन की, कोहेशन में क्या होगा? कोहेशन में इस तरीके से पहली कंडीशन जो बनेगी वो होगी या पॉलीएंड्रस कंडीशन। मतलब अगर एंथर अपने आप के साथ दूसरे एंथर के साथ फ्यूज हो जाए तो कंडीशन सी बन सकती है। अगर वो एंथर किसी और स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हो रहा है तो ये कंडीशंस बन सकती है। पहले वाले की बात करें तो पॉलीएंड्रस कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन की बात करें वो होगा सिनेंड्रस कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी जो कि हो गई सिंजेनिशियस कंडीशन हो सकती है, ठीक है, सिंजेनिशियस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा चौथी कंडीशन क्या हो सकती है जो कि होगी, अच्छा इसको चौथी मान लेते हैं या इसको तीसरी मान लो, कोई बात नहीं। और एक होगी आपके पास एडेल्फस, एडेल्फस कंडीशन। इस एडेल्फस में और अलग अलग कंडीशंस आएंगी, जैसे कि मोनोडेल्फस, मोनोएडेल्फस, है ना, डाइडेल्फस,
या फिर पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें से पॉलीएंथरस कंडीशन, ये आप देखोगे कि इसमें सारे के सारे एंथर जो हैं वो आपस में फ्री हैं, सारे एंथर आपस में फ्री है, तो ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में ऐसी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, सिलेंडर्स की बात करें तो इसमें सारे के सारे एंथर भी और फिलामेंट भी दोनों ही सबके सब फ्यूज हो रखे हैं आपस में, सारे के सारे फ्यूज हो रखे हैं आपस में। कुकुरबिट फैमिली में ऐसा होता है, कुकुरबिट फैमिली में ऐसा होता है, जो कुकुरबिट्स की फैमिली होती है। तीसरा अगर हम बात करें एडेल्फस, एडेल्फस जो है ये जनरली आपको मिलेगा कुछ कंडीशंस में, जैसे कि आपके चाइना रोज है ना। तो मोनोडेल्फस कंडीशन क्या होती है, जिसमें आप देखोगे कि इसमें फिलामेंट तो फ्यूज हो रखा है लेकिन एंथर फ्यूज नहीं है, फिलामेंट फ्यूज है लेकिन एंथर फ्यूज नहीं है। और इसकी अलग अलग कंडीशंस क्या बनेगी, हो सकता है कि यार देखो मोनोडेल्फस कंडीशन हो सकता है मोनोडेल्फस कंडीशन जिसमें क्या हो कि सारे के सारे एंथर के फिलामेंट फ्यूज है, सारे के सारे एंथर के फिलामेंट मतलब एक ही गुच्छा बना हुआ है। डायडेल्फस में क्या होगा, दो गुच्छे बन जाएंगे, एक गुच्छा बनेगा ऐसा वाला जिसमें सब फ्यूज है लेकिन एक अलग से दिखेगा आपको, है ना। इसे कहते हैं C9+1, बाकी नो फ्यूज है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया और एक को सिंगल रखा है जो कि फ्यूज नहीं है। और तीसरी कंडीशन पॉलीडेल्फस, जिसमें आपके अलग अलग बहुत सारे गुच्छे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से, ठीक है, तो ये गुच्छे बन रहे हैं ना इस तरीके से, ये वाला। तो ऐसी कंडीशन जो है ये आपका पॉलीडेल्फस कंडीशन होगी। ठीक है, अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने बता दिया, इसमें कुकुरबिट आएगा, इसमें मोस्टली एंजियोस्पर्म आएंगे। मोनोडेल्फस का जो एग्जांपल होता है वो होता है चाइना रोज, चाइना रोज। ठीक है, डायडेल्फस का एग्जांपल जो है वो होता है फैबेशिया फैमिली, यहाँ लिख दूं, डायडेल्फस का जो एग्जांपल है फैबेशिया फैमिली, ठीक है, जिसमें आपके लेग्यूमिनेसिया फैमिली आ जाएगी। और पॉलीडेल्फस जो है इसमें एग्जांपल आएगा आपके सिट्रस, सिट्रस जो होते हैं फ्रूट्स वो एग्जांपल आएंगे आपके पॉलीडेल्फस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन जो हमारा बच जाता है कौन सा, आपके सिंजेनिशियस कंडीशन, इसमें एग्जांपल आते हैं आपके कौन से, एस्टेरेशिया फैमिली, एस्टेरेशिया फैमिली। एस्टेरेशिया फैमिली कौन सी होती है, सनफ्लावर्स की, सनफ्लावर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, याद नहीं है तो उसको नोट पॉइंट बना के कहीं साइड में लिख लो ताकि सेशन के बाद इसे याद कर सको। तो एस्टेरेशिया फैमिली सनफ्लावर की है, उस कंडीशन, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है सिंजेनिशियस, इसमें आप देखोगे कि सारे के सारे ना जो एंथर है वो तो फ्यूज है लेकिन जो फिलामेंट है वो अलग होते हैं, फिलामेंट अलग है लेकिन जो एंथर है वो फ्यूज हो रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो होती है ये आपकी पाई जाती है एस्टेरेशिया फैमिली में, जो कि है सिंजेनिशियस का एग्जाम्पल। आई थिंक ये सवाल में हमने काफ़ी कुछ सीखा और ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, है ना। ये वाली कंडीशन ध्यान रखने वाली कंडीशन है। ठीक है, ये कौन से है, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस। सिंजेनिशियस क्या होता है, जिसमें आपका एस्टेरेशिया फैमिली होगी, सिनेंड्रस क्या होगा, कुकुरबिटा, और पॉलीएंड्रस क्या होगा, दिस इज व्हाट मोस्टली एंजियोस्पर्म में ये कंडीशन पाई जाती है। अब हो सकता है कि यार ये एंथर जो है किसी दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज कर रहा हो, तो वो होती है एडिशन, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे आने वाले सवालों में, इसका जिक्र भी है तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे आगे जाके। ठीक है, तो इसका जवाब, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। 8th क्वेश्चन वी हैव डन। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन इज सेइंग एपिपेटलस एंड सिंजेंसियस कंडीशन। तो वही सेम सवाल अलग तरीके से रिपीट कर दिया है। अब आपको शायद इसका मतलब ना पता हो एपिपेटलस, लेकिन आपको इसका मतलब पता है सिंजेनिशियस जो स्टेमन है वो किसमें होगा, एस्टेरेशिया फैमिली में होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एपिपेटलस कंडीशन क्या है, तो यही है एडिशन में। अगर को मान लो ये एंथर किसी और के साथ जुड़ रहा है तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमारे पास पहली होगी एपिपेटलस या एपिसिपेलस, दूसरी कंडीशन बनती है ये एडिशन की कंडीशन है, एडहेशन की। ठीक है, इसमें क्या होगा, एपिपेटलस, एपिसिपेलस, ठीक है, तीसरी एपिटिपेलस या फिर गाइनो एंड्रस, गाइनो एंड्रस। ठीक है, ये 4 कंडीशंस बन सकती हैं। पहली में क्या होगा, एपिसिपेलस में जो आपके पास कैलिक्स है या हाँ कैलिक्स जो है वो फ्यूज कर जाएगा इसके साथ, एंड्रोशियम के साथ। ठीक है, दिस इज फॉर फ्यूजन। एपिपेटलस में क्या होगा, यहाँ पे कोरोला जो है वो फ्यूज कर जाएगा एंड्रोशियम के साथ। के को हम कैलिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और सी इज रिप्रेजेंटेड फॉर कोरोला। ठीक है, अगला एपिटिपेलस में क्या होता है, इसमें अलग कंडीशन है जहां पे आप देखोगे कि जो आपका पेरियंथ है वो पेरियंथ फ्यूज कर जाएगा किसके साथ,
एंड्रोशियम के साथ। और लास्ट इसमें आप देखोगे कि जो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम वो फ्यूज कर जाएगा एंड्रोशियम के साथ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एंड्रोशियम अलग अलग पार्ट के साथ फ्यूज कर रहा है, इसलिए एडेशन। पिछले वाले केस में क्या था, एंड्रोशियम जो है वो अपने ही साथ फ्यूज कर रहा था। ठीक है, दैट इज वाई कोहेशन कंडीशंस। इनके एग्जांपल्स लिखे हुए चलते हैं। एपिसेपेलस में जो आपका एग्जांपल आएगा, इसमें एग्जांपल होगा आपका वर्बिना। वर्बिना काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा एपिपेटलस में जो आपका एग्जांपल आएगा ये होगा सोलेनेशिया फैमिली। सोलेनेशिया फैमिली। एपिटेपेलस में जो एग्जांपल है वो है आपका लिलिएसा फैमिली, लिलिएशिया फैमिली, है ना। और गाइनोएंड्रस जो है इसके एग्जांपल इतना छोड़ सकते हो अभी, है ना, यू कैन लीव द एग्जांपल फॉर दिस। लिलिएसा फैमिली हो गई, और गाइनोएंड्रस में आप कुकुरबिट्स की फैमिली ले सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम आए तो इसका आंसर क्या है आपके पास, एपिपेटलस। आप देख पा रहे हो एपिपेटलस, लिलिएसिया फैमिली, साथ में सनफ्लावर की फैमिली, एस्ट्रेशिया फैमिली भी इसमें आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं जो कि हो गया 10th क्वेश्चन। तो अभी तक हम कुछ नई बातें सीख चुके हैं। नई बातें किसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, एंड्रोशियम के बारे में काफी नई बातें हमने सीख ली है। अगला सवाल कह रहा था रूट इज कवर्ड। रूट को कवर किया जाता है किसकी मदद से, द एपेक्स ऑफ द रूट बाय द रूट कैप, या फिर बेस ऑफ द स्टेम बाय द रूट कैप, बेस ऑफ द मैचुरेशन जोन, या फिर एपेक्स ऑफ द जोन ऑफ इलोंगेशन। तो गिव सम टाइम टू दिस क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो अ लिटिल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन को आप हिला दोगे अच्छे से। देखें सवाल का जवाब, देखो इलोंगेशन तो होगा नहीं, ये कह रहा है कि रूट को कवर करते हैं किसके साथ, तो रूट जो है वो इलोंगेशन वाली जो रूट कैप है वो इलोंगेशन जोन पे तो आएगी नहीं, ना ही मैचुरेशन जोन पे आएगी। ठीक है, बेस ऑफ द स्टेम ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है ना। आपको पता है एक होता है RAM राम, एक होता है साम या रैम और सैम। ऊपर क्या होता है स्टेम एपाइकल मेरिस्टेम, और नीचे होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे आपका पाया जाएगा एपिक्स वाले पार्ट पे रूट कैप जो कि प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, 11th क्वेश्चन कह रहा है विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट दैट डज नॉट स्टोर द फूड। कौन है जो फूड को स्टोर नहीं करती है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट दैट डज नॉट स्टोर द फूड। आप जानते हैं स्टिल्ट रूट जो है वो आपके पास सपोर्ट के लिए होती है, किसमें, शुगर केन के अंदर। किसमें, शुगर केन में, है ना। फूड को स्टोर करने के लिए कौन है आपकी, दैट इज नथिंग बट स्टिल्ट रूट। बाकी तीनों क्या है, सॉरी इसमें फूड स्टोर करने के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए, इट इज फॉर सपोर्ट, इट इज फॉर सपोर्ट। बाकी तीनों में क्या है, फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है प्रॉप रूट ऑफ बैनियन ट्री जो है दे आर मींट फॉर, क्या काम करती है प्रॉप रूट, तो स्टिल्ट प्रॉप रूट, दोनों ही ध्यान रखना कि ये दोनों ही किसके लिए, स्टोरेज पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसने बोझ उठा रखा है, तो ये इनका बस एक ही मकसद है जीवन में कि हम बोझ उठाने के लिए आए हैं, उठवा लो बोझ, जितना बोझ उठवाना है तुम्हें। तो दे आर बस नथिंग बट दे आर सपोर्टिंग द बिग ट्रीज। ठीक है, जो पतले ट्री होते हैं, है ना, ट्री भी मत कहो, प्लांट ही कह लो, जैसे बैम्बू, है ना, जैसे शुगर केन, इनमें क्या होता है, इनमें आप जानते हो एक पतली सी डंडी है, हल्की सी हवा चलेगी फटाक से गिर जाएगी, तो उससे बचाने के लिए इनके पास क्या होती है, स्टिल्ट रूट होती है। ऐसे स्टिल्ट रूट, शुगर केन हो गया आपका, है ना, बैम्बू हो गया, और बड़े बड़े जैसे बैनियन ट्रीज में क्या होता है, वो इतने बड़े बड़े हैं, फैले पड़े हैं पूरे, है ना, 10 किलोमीटर तक फैले पड़े हैं, तो उनके लिए क्या है आपके पास प्रॉप रूट्स अवेलेबल है। ठीक है, 13th क्वेश्चन कह रहा है द रूट डेवलपिंग फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप होने वाली रूट्स कौन सी होती है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, 14th क्वेश्चन प्रॉप रूट की बात कर रहा है, हम जानते हैं कि प्रॉप रूट इज एन एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, 15th क्वेश्चन पहचानना है कौन सा क्या है, तो आपको पता है टर्निप ए, टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलोन एट द एंड द स्टोर द फूड। तो आपको बताना है कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपको पता है कि यार कैरेट, अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे, यू डू इट बाय योरसेल्फ देन विल डिस्कस इट टुगेदर। देखते हैं आंसर। तो देखो कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस तीनों ही क्या आपके जानते हैं कि फूड स्टोर करती है ना। नेक्स्ट पढ़ो, न्यूमेटोफोर्स जो है हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है, सांस लेने के लिए बाहर आ जाती है। आपको पता है कि न्यूमेटोफोर्स की जो सॉइल है उसमें पानी पानी भरा होता है ना, वो सांस नहीं ले पा रही बेचारी, और जब सांस ही नहीं आ रही उनको, क्या करेगी बेचारी, तो वो वहां से बाहर आ जाती है, वो रूट से बाहर आ जाती है और मस्त आराम से, है ना, डांस करती है और आराम से सांस लेती है बॉडी उसके बाहर आके, रूट्स के बाहर आके। तो अलग ही
लेवल के नशे चल रहे हैं इनके, है ना। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स इज फाउंड इन द प्लांट दैट ग्रोज इन द सैंडी सॉइल। तो न्यूमेटोफोर्स जो है क्या ये सैंडी सॉइल में पाई जाती है? नो, न्यूमेटोफोर्स पाई जाती है आपकी मार्शी सॉइल में, जिसमें पानी ज्यादा है, मिट्टी कम है, ऐसी गीली मिट्टी वाली जगहों पे पाई जाती है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट भी पढ़ लेते हैं, एबीसीआर अंडरग्राउंड रूट्स एंड डी ग्रोस वर्टिकली अपवर्ड। तो ये सही है, ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये सब अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्टिल्ट रूट अकर्स इन, स्टिल्ट रूट अकर्स इन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ हाँ भाई, स्टिल्ट रूट अकर्स इन, स्टिल्ट रूट अकर्स इन द केस ऑफ शुगर केन। सिंपल है, ठीक है। स्टिल्ट रूट अकर्स इन द केस ऑफ शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, आप जानते हैं कि भाई सेम पतली सी डंडी जिसमें से साइड से क्या निकल रही है, इस तरीके से स्टिल्ट रूट निकल रही है सपोर्ट के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड। तो एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको सीड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो आइए सीखते हैं इसको, क्योंकि सेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग, हमें साथ साथ सीखना भी है। तो हमारे पास एक तो है मोनोकॉट, एक हमारे पास है मोनोकॉट सीड, एक हमारे पास है डाइकॉट सीड, ठीक है। डाइकॉट में क्या होता है आप जानते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये बन गया हमारे पास दो कॉटलीडॉन्स, ये कॉटलीडॉन्स की बना दी मैंने कवरिंग, ठीक है। इसके अंदर आप जानते हैं एम्ब्रियो, है ना। ये होगा आपके पास रेडिकल, ये बन जाएगी आपकी टिप ऑफ हाइपोकॉटाइल, ये हो गया आपके कॉटलीडॉन्स, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी टेस्टा, आउटर इंटेगमेंट से बनी है, ये जाएगी आपकी टेगमेंट, ये बन जाएगी आपकी टेगमेन, ये हो जाएगा आपका प्लीम्यूल, ठीक है। और इसके ऊपर हो गया आपकी टिप ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है। टिप ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है, टिप ऑफ एपिकोटाइल, ठीक है। उसको आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिख लेना आप चाहो। ये हो गया आपके पास डाइकॉट। मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में क्या कंडीशन होती है, मोनोकॉट में आप जानते हो कि एक इस तरीके का सीड होगा हमारे पास, ठीक है, जिसमें से यहां पे बन जाएगी सेपरेशन, और ये नीचे से आ रहा है इस तरीके से। तो ये बन गया आपके पास दो अलग अलग सेपरेशन, जिसमें से ऊपर वाला पार्ट इज व्हाट, इट इज एंडोस्पर्म, इट इज एंडोस्पर्म। इसी के ऊपर की तरफ जो लेयर बन चुकी है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, है ना। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, इट्स ट्रिप्लॉइड, इट्स 3n, तो ये 3n होगा, ठीक है। एल्यूरोन लेयर भी कैसे होगी, 3n होगी। इसके अलावा नीचे क्या है, नीचे आप देखोगे कि ये जो शील्ड कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर से, दिस पोर्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। अबे चल जा, स्क्यूटेलम, है ना, जो कि इस तरीके से मान लो अगर एक एम्ब्रियो है तो इस एम्ब्रियो को शील्ड ऐसे ऊपर से प्रोटेक्ट कर लेगा, है ना। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एम्ब्रियो, तो इसको ऊपर से ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है कौन, आपका स्क्यूटेलम, विच इज वन ऑफ द कॉटलीडॉन, ठीक है। दूसरा आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है दिस इज गोइंग टू बी प्लूम्यूल एंड दिस इज गोइंग टू बी रेडिकल, और बस दिस इज यहाँ पे कहीं आपका एम्ब्रियो होगा, यहाँ पे कहीं आपका एम्ब्रियो होगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में मिलता है। आपको पता है प्लूम्यूल के ऊपर की जो कवरिंग होगी, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज अ कॉलराइजर या कॉलेप्टाइल,
कोलेप्टाइल एंड नीचे वाली जो कवरिंग होगी इसकी दिस इज कॉल्ड एज कोलियोराइजम। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट हेयर। तो अगर हम बात करें दोनों ही स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट की। अगर हम सवाल पे आ जाए तो कह रहा है बताओ किसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें कॉटिडोन्सम, अगर इसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग में जो पतला सा सीड था उस सीड ने क्या बोला कि यार डाइकॉट है, डाइकॉट में सारा खाना खा लो, न्यूसेलस खा लो, एंडोस्पर्म खा लो, जो भी बचा है सब खा लो और लास्ट में मस्त आराम से बैठेंगे, है ना। मोनोकॉट ने क्या किया, यार एक सिंगल ही है मेरे पास, तो एक सिंगल कॉटिडोन है, उस सिंगल को संभालना है, तो एक काम करते हैं खाना स्टोर कर लेते हैं, सारा कुछ खाएंगे नहीं, तो क्या करते हैं ये अपने एंडोस्पर्म को स्टोर करके रखते हैं। तो इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्टिल एक एक्सेप्शन है। तो मोस्टली मोनोकॉट में एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा, मोस्टली डाइकॉट में एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कैस्टर एक डाइकॉट है मगर स्टिल इसके अंदर आप देखोगे कि इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, ये एक्सेप्शन है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है और इसके अलावा ये इसमें आपका न्यूसेलस भी परसिस्ट कर जाता है, इसमें न्यूसेलस भी परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, था कॉटिडोन, इसमें आप देखोगे न्यूसेलस ऑल्सो परसिस्ट। ठीक है, चलो सवाल पे आते हैं। तो एंडोस्पर्म किसमें कंज्यूम हो जा रहा है, तो आप जानते हैं कि कैस्टर डाइकॉट है लेकिन इसमें एंडोस्पर्म बचता है। ठीक है, इसलिए आपको ये एक्सेप्शन पता होना चाहिए। मोनोकॉट में आप जानते हैं मेज भी हो गया, पी पी क्या है, एक डाइकॉट है जिसमें आपका डाइकॉट में आप जानते हो क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है वो सिंपली क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। तो पी जो कि आप जानते हैं उसको तोड़ सकते हो, पटाक करके टूट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल वेयर द डाइकॉट एंड डाइकॉट में मोनोकॉट सॉरी एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बाकी सारे क्या आपके मोनोकॉट है। हालांकि लास्ट वाला भी डाइकॉट है मगर ये एक्सेप्शन है, मगर ये एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अच्छा कौन सा क्वेश्चन था ये तो बताओ, 16 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पे। कह रहा है रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी के एब्जॉर्प्शन में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वीट, सनफ्लावर, पिस्टिया या फिर पी, वीट, सनफ्लावर, पिस्टिया या फिर पी। तो आपको पता है इनसिग्निफिकेंट मतलब जो कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल होगा नहीं, तो रूट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस में नहीं होता, ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, है ना। वीट, सनफ्लावर और पी ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो इनमें तो रूट चाहिए होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। लेकिन पिस्टिया जो है ये आपका एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट में रूट का कुछ खास इतना कुछ खास रोल होता नहीं है ना, रूट का इतना कुछ खास रोल होगा नहीं इसमें। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। 19 क्या कह रहा है, कह रहा है टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गो सोलोन एंड स्टोर द फूड। तो टैप रूट जो होती है कैरेट की, टर्निप की, एडवेंटिशियस रूट की, है ना, स्वीट पोटैटो गॉट सोलोन एंड स्टोर द फूड, क्या कहेंगे सोचो। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि ये खाने को स्टोर करती है, खाने को स्टोर करती है, मॉडिफाई हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, और एक दूसरे को सही एक्सप्लेन भी कर रही है। आप जानते हो टैप रूट जो है कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट जो है और स्वीट पोटैटो, है ना, सोलोन सूख जाती हैं और स्टोर करती हैं फूड को। अब इसके आगे आप बिकॉज लगा दो, बिकॉज दे आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, बिल्कुल सही है ना। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नो वन इज प्रिटेंडिंग रॉन्ग टू ईच अदर, है ना। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सी वाली रूट की मॉडिफिकेशन नहीं है। टैप रूट ऑफ कैरेट मॉडिफिकेशन है, निमेटोफोर्स, राइजोफोरा ये भी आपकी रूट की मॉडिफिकेशन है, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है, और वो भी कैसी वाली, अंडरग्राउंड स्टेम, है ना। अंडरग्राउंड नहीं याद है, बताता हूँ मैं आपको। तो स्टेम जो है वो हमने पढ़ी है, 3 तरीके से मॉडिफाई हो सकती है, या तो वो अंडरग्राउंड पार्ट बना देगी, अंडरग्राउंड पार्ट बना देगी, या फिर वो आपका सब एरियल, या फिर एरियल पार्ट बना देगी, है ना। हमने अंडरग्राउंड के एग्जांपल्स की बात करूं तो अंडरग्राउंड में आपके एग्जांपल्स आएंगे जैसे कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, जो भी आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़े थे वो एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है।
और बुल्बिस, बुल्बिस ये एग्जांपल्स होंगे इसमें, है ना। राइजोम सबसे इंपॉर्टेंट, इनके एग्जांपल्स भी ध्यान रखना, ठीक है। कॉर्न में क्या आएगा आपका, कोलोकेशिया, अरबी आ जाएगी, है ना। और बल में आपका आएगा अनियन, ट्यूबर में आएगा टमाटो, पोटैटो डे, है ना। बल्बिस में आएगा आपका अगेव, और राइजोम में आएगा आपका व्हाट एग्जांपल, दैट्स योर टर्मरिक, टर्मरिक आ गई, लोटस आ गया, है ना। और आपका जिंजर आ गया, ये एग्जांपल आएंगे इसमें राइजोम के अंदर। सवेरियल की बात करें जो सरफेस के साथ साथ रहेंगे, तो इसमें आपका आएगा रनर, रनर हो गया, स्टोलोन हो गया, सक्कर हो गया, और इसके अलावा ऑफसेट, ऑफसेट में आपका पिस्टिया और इकॉर्निया आ जाएगा। सक्कर में आप जानते हैं आपका आ जाएगा, सक्कर में स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, ठीक है। और बनाना भी इसमें इंक्लूड कर लेना। बनाना जो है ये एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है राइजोम के अंदर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सक्कर के अंदर, तो सक्कर इज गोइंग टू बी द प्रायोरिटी, ठीक है। स्टोलोन में आपका आ जाएगा जैस्मिन, मिंट, और रनर में आपके आएंगे ग्रासेस, साइनेडॉन, ठीक है। एरियल में आपके आएंगे जैसे थ्रॉन्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो टेंड्रिल्स फॉर्म कर सकते हैं, टेंड्रिल्स, ठीक है। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड एग्जांपल आएगा जिसमें आपने देखा होगा मिकी माउस वाला कैक्टस, ट्यूं 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 ट्यूं, इस तरीके से। तो इसमें आप जानते हो कि स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाती है और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करती है, और जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्टेम, एंड कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया इज द एग्जांपल ऑफ नॉट ऑन एग्जांपल ऑफ स्टेम रूट मॉडिफिकेशन, ये स्टेम मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। 21th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं रूट ऑफ शुगर केन विच आर कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ लोअर नोट्स, बेस ऑफ लोअर नोट्स। तो आपको पता है दिस इज व्हाट वी हैव, है ना। शुगर केन, शुगर केन में आप जानते हैं यार स्टिल्ट आएगा, नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग हियर। 22 क्वेश्चन कह रहा है रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर आपका मैचुरेशन। तो आपको पता है कि रूट हेयर्स जो होते हैं ये कहां से आते हैं, मैंने बताया था आपको 3 जोन्स होते हैं, नीचे वाला मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन, मैचुरेशन। मैचुरेशन से निकलती हैं आपकी लेटरल रूट्स और रूट हेयर्स, तो जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, जोन ऑफ मैचुरेशन। 23 पे आते हैं, कह रहे द रीजन डैश टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई पर्सनली वांट कि आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले पाए, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर इस क्वेश्चन को कहीं लिख सको तो लिख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन में बच्चे भूल जाते हैं अक्सर करना क्या है ना, भूल जाते हैं बच्चे। देखो इसमें, तो अगर इसमें पहले ना एक बार रूट का डायग्राम बनाते हैं, तो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, तो ये कह रहा है कि कौन सा वाला, है ना। देखो एक रूट में ये वाला पार्ट जो है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, एंड दिस इज डिस्टेंट, ठीक है, दिस इज डिस्टेंट पार्ट एंड दिस इज प्रॉक्सिमल। तो कह रहे हैं द रीजन प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टेंट टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ इलोंगेशन। तो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दिस इज इलोंगेशन। तो ये कह रहा है कि उस रीजन को, वो कौन सा रीजन है, प्रॉक्सिमल वाला रीजन है या फिर आपका डिस्टेंट वाला रीजन है, जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास जो इलोंगेशन वाला पार्ट है वो प्रॉक्सिमल साइड पे है या फिर डिस्टेंट साइड पे है, तो वो प्रॉक्सिमल साइड पे है, प्रॉक्सिमल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सवाल मुश्किल बन सकता है आपके लिए, है ना। और हर सवाल के बाद अपने आप से ये भी पूछना जरूरी है कि यार क्या ये सवाल अगर मैं आज से 10 दिन बाद करता हूँ तो क्या मुझे ये सवाल आते होंगे, नहीं आते तो गलत ट्रैक पे हो, वापस से रिवाइज करो, चैप्टर को पढ़ो ढंग से। अगर लग रहा है कि यार ये सवाल मैं 10 दिन बाद भी कर लूंगा तो इट्स वेल एंड गुड, गो फॉरवर्ड, है ना। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हम करते क्या है अक्सर कि यार एक सवाल किया, एक सवाल हमारे नजरों के सामने से गया, मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया, अब आगे भूल गए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, उसे कंसंट्रेशन, ध्यान से, मस्तिष्क, खोपड़ी के अंदर बैठना चाहिए वो सवाल। खोपड़ी में अगर नहीं बैठा है ना तो बेटा खोपड़ी खुल जाएगी तुम्हारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इनमें से कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टेम की मॉडिफिकेशन नहीं है। तो पिक्चर्स ऑफ निफेंथीस या थ्रॉन्स आप जानते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल्स भी हैं, और ओपेंशिया में आप जानते हो फाइलोक्लेड जो कि ऐसे फ्लैट बन जाता है ना, तो ये भी है स्टेम की मॉडिफिकेशन, फर्स्ट वाली नहीं है, ठीक है। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये आप खुद से कर सकते हो ना, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू।
26 क्वेश्चन कह रहा है द एडिबल पार्ट ऑफ द टर्निप। टर्निप का एडिबल पार्ट क्या है? तो टर्निप आप जानते हैं एक रूट है, तो इट्स अ मॉडिफाइड एडवेंटिशियस या फिर टैप रूट। तो टर्निप आप जानते हैं टैप रूट में ही मॉडिफिकेशन होता है, स्वेल कर जाती है और खाना स्टोर हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन टैप रूट। ठीक है। 27th क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिवन इज द लिस्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर टैप रूट। इनमें से कौन कौन सी टैप रूट है? तो आप जानते हैं मस्टर्ड एक टैप रूट शो करता है, बैनियन ट्री टैप रूट शो करता है, बिकॉज टैप रूट जो है यार किस में होती है? डाइकॉट्स में होती है। लिख लो, नहीं पता तो। टैप रूट जो है ये आपकी होती है डाइकॉट्स में, और जो फाइब्रस रूट है ये होती है मोनोकॉट के, मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, तो 2 होंगे जो सही है, ऑप्शन नंबर डी 4th। अगला सवाल 28th क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। तो ऑफसेट में 2 एग्जांपल ध्यान रखना, एक होगा पिस्टिया, एक होगा वाटर हाइसिन। वाटर हाइसिन जिसे आप इकॉर्डिया भी कहते हो, तो ऑप्शन नंबर इकॉर्डिया। ठीक है। 29th लैमिना इज ऑल्सो नोन एज। तो इसमें आपको लीफ के सारे पार्ट पता होने चाहिए, नहीं पता तो देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार, पता है तो स्किप कर सकते हो इस वाले पार्ट को। ये आपके पास एक लीफ होगी, पीली पीली लीफ, सूख गई बेचारी। ये इसका बेस होगा जिसे आप हाइपोपोडियम कहते हो, जिसको आप हाइपोपोडियम के नाम से जानते हो। ठीक है, हाइपोपोडियम जो है, और ये आपका हो गया बेस या स्टॉक जिसे आप पेडिसल भी कहते हो। और ये पेडिसल ही अगर कभी कभी अगर स्वेल कर जाए तो इसे आप पुल्विनस के नाम से भी जानते हो। ठीक है, स्वेलिंग, अगर यहाँ पे एक स्वेलिंग आ गई है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पुल्विनस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक स्टिप्यूल भी होता है, ऐसे इस तरीके से स्टिप्यूल। जैसे मान लो कोई अगर एक बर्ड है तो उस बर्ड से ऐसे लीफ खुली, तो लीफ जब खुली तो साइड में एक छोटा सा पार्ट भी खुल गया, ऐसे इरेक्ट हो गया। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्टिप्यूल। स्टिप्यूल हो गया, इसके बाद आपके पास ये आएगी मिडरिब, अगर कोई डाइकॉट की लीफ है जिसमें इस तरीके से ये इसकी नसें जा रही हैं, ट्यूं 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 ट्यूं, दिस इज रेटिकुलेट वेनिएशन। चलो मैं लिख दूंगा भी। ठीक है, ये हो गया आपके पास वेनिएशन वाला पार्ट आ गया, ये होगा इसका लेमिना। ठीक है, ये हो गया इसका लेमिना, ये हो गया इसका लेमिना। ठीक है, तो 2 तरीके की वेनेशन होती है। वेनेशन वाला पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं, छोड़ सकते हो अभी इसको ना, बट पहले यहाँ पे समझो कि लैमिना जो है इसे आप कहते हो एपीपोडियम। दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज अ मीजोपोडियम एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोपोडियम। तो लैमिना क्या है आपका? लैमिना इज एपीपोडियम। ठीक है, इसमें कोई सवाल वेनेशन का नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वेनेशन, मगर वेनेशन इज ऑल्सो अ टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला सवाल कौन सा है भाई? कौन सा 30 क्वेश्चन, 30वां सवाल आपके सामने कह रहा है एस्टिवेशन ऑफ पेटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन। कॉटन जो एग्जाम्पल है ये कौन सी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है? तो कॉटन जो है ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? मेलवेसी फैमिली का, मेलवेसी फैमिली, जिसमें क्या आती है आपकी लेडी फिंगर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कॉटन आ जाएगा, इसके अलावा चाइना रोज आ जाएगा। तो ये जो फैमिली है ये आपकी मेलवेसी फैमिली में आते हैं। और मेलवेसी फैमिली में कौन से वाला दिखता है आपको, मतलब लाइक कौन सा एस्टिवेशन दिखता है? दैट इज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। जिसको पता है अगेन स्किप कर लो यार, है ना, बट हमें सबको साथ लेके चलना है। यू कैन सी हियर वेलवेट जो है इसमें कैलोट्रोपिस एग्जांपल आएगा। ट्विस्टेड में क्या होता है? ट्विस्टेड में आप देखोगे कि एक बाहर एक अंदर, फिर एक बाहर एक अंदर, फिर एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, इस तरीके से। थोड़ा सा गलत बना हुआ है ना, इसमें एक बाहर चला गया, दोबारा बना लो उसको, ऐसा होगा एक बाहर एक अंदर, एक बार एक अंदर, एक बार एक अंदर, एक बार एक अंदर, एक बार एक अंदर, ऐसा। ये ट्विस्टेड। ठीक है, मेलवेसी फैमिली, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ये एग्जांपल्स आएंगे। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? एक बाहर एक अंदर, जैसे देखो ये वाला पूरा बाहर है, ठीक है, ये वाला पूरा अंदर है, बाकी क्या है? एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। ठीक है, तो 1 इन 1 आउट, 2 इन आउट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये आपका क्विंक्वेंशियल है। क्विंक्वेंशियल में 2 अंदर 2 बाहर, तो ये 2 अंदर हो गए, 2 बाहर हो गए, और एक होगा अंदर बाहर वाला। ठीक है,
ये आएगा रेनकुलस। बॉटल कप का एग्जांपल है लास्ट। वैक्सिलरी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखोगे C1 2 और ब्रैकेट 2 ये कंडीशन पाई जाती है, जिसमें टॉप मोस्ट पार्ट जो है ये वैक्सिलियम कहते हैं इसको, इसके नीचे वाला जो है इसे आप विंग कहते हो, और सबसे नीचे वाले को आप कहते हो नील, जिसमें ये फ्यूज्ड है, ये नीचे वाला फ्यूज्ड है, बाकी ये दो जो है ये कैसे हैं, फ्री हैं। तो दो फ्री हैं, दो फ्यूज हैं और एक सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। ये होती है लास्ट वैक्सिलरी कंडीशन, ठीक है। तो आई थिंक ये रिवाइज हो गया होगा आपको। अब आते हैं सवालों पे वापस। ये रहा, ठीक है। ट्विस्टेड में क्या होगा, ट्विस्टेड में आपके एग्जांपल आएगा कॉटन का, मेलवेसिया फैमिली, ठीक है। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है शूट स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, शूट जो स्टेम है वो आप जानते हो प्लूम्यूल से डेवलप होगी। 32 कह रहा है विच ऑफ वन इज यील्ड फाइबर, कौन है जो फाइबर बनाता है, फाइबर किससे मिलता है हमें, तो फाइबर्स जो है वो किससे मिलता है, तो ऑब्वियसली कोकोनट से आपको फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। 33 क्वेश्चन कह रहा है मैंगो जूसेस ऑब्टेन फ्रॉम। नाउ मैंगो में आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है, ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है, ये पेरिकार्प का टॉपिक है ना, फ्रूट वॉल, ये फ्रूट वॉल का टॉपिक है। फ्रूट वॉल में आप जानते हो क्या आती है, पेरिकार्प, है ना, पेरिकार्प आती है इसमें। अब हो सकता है कि यार ये पेरिकार्प प्रेजेंट है, ये तीन तरह की पेरिकार्प होती हैं आप जानते हैं, एंडोकार्प या पहले एक्टोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, और एंडोकार्प, ठीक है। अगर कोई एक पेरिकार्प प्रेजेंट है या फिर ये वेल डेवलप्ड है, अगर कोई वेल डेवलप्ड है दैट मीन्स एक फ्रूट जो है वो फ्लैशी फ्रूट है, जूसी फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है आपका। अगर कोई ढंग से डेवलप नहीं हुई है, नॉट वेल डेवलप्ड, ढंग से बनी ही नहीं है, देन इन दैट केस इट इज अ ड्राई फ्रूट। तो कैसा फ्रूट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आपका आएगा ड्रूप का। ड्रूप दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले बताया गया आपको किसके बारे में, कोकोनट के बारे में, सॉरी मैंगो के बारे में। मैंगो में ना क्या होता है, स्टोनी एंडोकार्प होती है, स्टोनी एंडोकार्प। दूसरा क्या आ गया है कोकोनट के बारे में, कोकोनट में आप क्या क्या कंज्यूम करते हो, तो आप उसका एंडोस्पर्म कंज्यूम करते हो, जो अंदर का पानी है ना, दैट वाटर इज नथिंग बट एंडोस्पर्म। और इसके बाहर क्या होगा, आपका एंडोकार्प होगा, और मीजोकार्प इज द फाइबरस पार्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैंगो में जूसी पार्ट कौन सा है, तो मैंगो का जो अंदर की गुठली है दैट इज व्हाट, स्टोनी एंडोकार्प। लेकिन मैंगो का ही अगर आप देखोगे जो मीजोकार्प वाला पार्ट है ना, मीजोकार्प वाला पार्ट जूसी होता है और फ्लैशी होता है, जूसी, फ्लैशी और फाइब्रस। तो जिसका आप जूस निकालते हो, जैसे आप खाते हो, वो कौन सा पार्ट है, वो मीजोकार्प वाला पार्ट, वो मीजोकार्प वाला पार्ट है। और कोकोनट में क्या कहोगे, कोकोनट में एंडोस्पर्म आप कंज्यूम करते हो, एंडोस्पर्म कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक डिटेल्स थी। तो मीजोकार्प जो है वो मैंगो के अंदर आप कंज्यूम करते हो। 33 हो गया। 34th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टेगमेन डेवलप्स फ्रॉम, टेगमेन जो है ये फ्यूनिकल चलाजा, इनर इंटेगुमेंट से आउटर। तो इनर इंटेगुमेंट आपको ये स्ट्रक्चर अगर याद हो, है ना, तो इस स्ट्रक्चर में दिस इज व्हाट माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज व्हाट चलाजल एंड, और ये होगा आपका आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, और ये होता है आपका इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। तो जो आउटर इंटेगुमेंट है ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका टेस्टा, और इनर वाला क्या बनाता है, टेगमेंट। तो आप कहोगे टेगमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 पे आते हैं। कह रहा है इन ग्राउंड नट्स द फूड और ऑयल, कहाँ से मिलता है आपको ऑयल, तो ग्राउंड नट में ऑयल कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ग्राउंड नट में आप जानते हो कॉटिलॉन्स ही है जो स्टोर करते हैं सब कुछ, तो वहीं से ऑयल मिलेगा हमें, ठीक है। 36 क्वेश्चन कह रहा है न्यू बनाना प्लांट डेवलप्स फ्रॉम। अब नाउ इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, आप राइजोम लगाओगे या सकर लगाओगे,
राइजोम लगाओगे या सकर लगाओगे तो प्रायोरिटी देना सकर। ठीक है। 37 क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ मैंजीफेरा इंडिका इज, मैंजीफेरा इंडिका जो है मतलब मैंगो जो है उसका फ्रूट जो होता है वो किस, उसमें क्या एग्जाम्पल है आप, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। अगर ये भी भूल गए हो ना तो तुम कुछ याद नहीं रखोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए अगर याद रखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो ड्रूप, बस ड्रूप लिख दो ऐसी, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो ड्रूप इज द एग्जाम्पल। अगला है फ्लोरल फॉर्मूला से क्वेश्चन। फ्लोरल फॉर्मूला में देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं इस सवाल को देखते ही इसका जवाब बता सकता हूँ। क्यों? क्यों? मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको भी याद होगा। तो दिस इज व्हाट, आपको मैंने एडहेशन की कंडीशन पढ़ाई थी, जहां पे जो आपका एंथर था वो दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज कर रहा था, दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज कर रहा था। तो कैलिक्स जो आप जानते हैं, कैलिक्स जो है ये फ्यूज कर रहा था किसके साथ? एंड्रोशियम के साथ। क्या आएगा, सॉरी, कैलिक्स के साथ, है ना। कोरोला जो है वो फ्यूज कर रहा था एंड्रोशियम के साथ। इस कंडीशन को आप कहते हो एपीपिटेलस, है ना, क्योंकि कोरोला है यहाँ पे, तो एपीपिटेलस। और इसमें एग्जांपल था आपका सोलिनेशियम, सोलिनेशिया फैमिली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंडीशन देखो यही वाली है ना, सी के साथ ही, सी के साथ ही। ये वाली कंडीशन कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ सोलिनेशिया में ही मिलती है, इसलिए मैं इसका आंसर देख के बता सकता हूँ। ठीक है, इस प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्री कैसी वाली? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अरे कौन सा सवाल था ये? 38 पे आ गए, बढ़िया। 39 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा वाला ट्रू फ्रूट है? आपको पता है बनाना ही हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि फिग, एप्पल, एप्पल में आप जानते हैं थैलेमस से बनता है, फिग भी, और आपका पियर जो है ये भी आपका किसी और पार्ट से, ओवरी को छोड़ के कहीं और पार्ट से फ्रूट बनेगा। तो ये तीनों ही आपके फॉल्स फ्रूट है, ये तीनों ही आपके फॉल्स फ्रूट है। फर्स्ट वाला इज द करेक्ट। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं बॉटनिकल नेम ऑफ द कलीफ्लावर, गोभी, वन ऑफ माय फेवरेट, है ना। तो जो कलीफ्लावर होती है उसका बॉटनिकल नेम आपको बताना है, क्या होता है? तुम क्या जानो क्या होता है, हम बता नहीं सके ये तुम्हें। बॉटनिकल नेम ऑफ द कॉलीफ्लावर इज ब्रेसिका कैपिटाटा, ब्रेसिका कॉम्पेस्टेरिस या ब्रेसिका बोट्राइटिस या फिर ब्रेसिका जेमिफेरा। तो ध्यान रखना, अगर याद नहीं है तो अगेन कहीं कॉपी बना के लिख लो इन बात को। बोट्राइटिस जो है ये कॉलीफ्लावर का नाम है। ठीक है, जो जेमिफेरा और कैपिटाटा, कैपिटाटा जो है आई थिंक ये कैबेज का है, या जेमिफेरा वो कैबेज है, या फिर जेमिफेरा कैबेज है। ब्रेसिका जेमिफेरा या ब्रेसिका कैपिटाटा, कैबेज। ठीक है, दोनों ही वैसे कैबेज है, लेकिन एक छोटी वाली कैबेज, एक बड़ी वाली कैबेज। तो जेमिफेरा ये अलग अलग स्पीशीज है कैबेज की, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा कौन सा सवाल था? 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इज सेइंग एपिपेटलस स्टेमन विद फ्री फिलामेंट एंड फ्यूज एंथर अकर्स इन। तो एपिपेटलस स्टेमन जो है विद फ्यूज फिलामेंट, तो देखो वही कंडीशन है, एपिपेटलस और फ्यूज फिलामेंट, तो फिलामेंट तो फ्यूज हो रखे हैं, और एपिपेटलस कंडीशन जो है किसमें पाई जाएगी आपके, सॉरी स्टेमन विद फ्री फिलामेंट। अच्छा फ्री फिलामेंट है लेकिन एंथर फ्यूज हो रखे हैं, तो ये जो कंडीशन थी एस्ट्रेशिया फैमिली, है ना, सनफ्लावर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। 42 पे आते हैं, अगेन फ्लोरल फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, तो वापस आपको दिखी गया है ना ये वाला पार्ट। दिस इज द पार्ट फॉर विच सोलिनेशिया फैमिली, सोलिनेशिया में क्या है? टमाटो। सोलिनेशिया फैमिली में आते हैं आपके आलू, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, ये आते हैं किसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज इससे क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन पाई जा रही है मतलब सोलिनेशिया फैमिली है, मतलब टमाटो आ जाए, आलू आ जाए, बैंगन आ जाए, मिर्ची आ जाए, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 43 क्वेश्चन इज सेइंग जियोकार्पिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोकार्पिक? जियोकार्पिक ऐसी कंडीशन है जहां पे फ्रूट ही जमीन के नीचे घुस जाता है,
ऐसा बावला हो गया है ना, मतलब अलग ही सस्ते वाले नशे चल रहे हैं उसके कि वो जमीन के नीचे घुस गया। जनरली फ्रूट, भाई फ्रूट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, है ना। हमने देखा कि यार रूट जो है वो जमीन से ऊपर आ रही है, ठीक है, स्टेम जो है वो जमीन के ऊपर जा रही है ना, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लीफ जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जा रही है, स्टेम जो है वो लीफ वाला काम कर रही है। सब उलट पुलट कर दिया यहाँ पे, है ना, सब जितना खिचड़ी जितना दलिया तुम बना सकते हो वो सब तुमने बना दिया, और लास्ट बचा था हमारा फ्लावर, और फ्लावर को भी हमने रूट के अंदर ही घुसा डाला, रूट नहीं मतलब ग्राउंड के अंदर घुसा डाला। तो जियो कार्पिक, कार्पिक मतलब फ्रूट, जियो मतलब फ्रूट, है ना, तो फ्रूट को सॉरी दिस इज फ्रूट, जियो मतलब ग्राउंड, तो हमने ग्राउंड के अंदर एक फ्रूट पहुंचा दिया, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राउंडनट, ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। 43 पे आते हैं, कह रहा है हेयर्स फाउंड ऑन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जिया मेज। जिया मेज में आप जानते हैं जैसे भुट्टा होता है ना, भुट्टे में क्या होगा, इफ दिस इज द कंडीशन, और इस कंडीशन में आपको मिलेंगे यहाँ पे अंदर मस्त मस्त पॉपकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें ना ऐसे पतले पतले से धागे निकल रहे होते हैं, वो धागे क्या हैं, दोस्त धागे इज नथिंग बट दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिग्मा या स्टाइल। प्रायोरिटी आप स्टाइल को दे सकते हो, ठीक है। तो स्टाइल की ही क्या होती है, वो मॉडिफिकेशन होती है कि वैसे पतले पतले से धागे निकल जाते हैं, जिसको तुम ऐसे उतारते रहते हो बार बार, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 43 क्वेश्चन। 44 पे आते हैं, कह रहा है पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम फेवेशिया फैमिली, एस्ट्रेशिया, पोजेशिया या फिर सोलिनेशिया। तो पल्सेस आप जानते हैं लेगुमिनेशिया, लेगुमिनेशिया इज द अनदर नेम फॉर फेवेशिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपकी बी आ जाएंगे, पीज आ जाएंगे, मटर आ गए इसमें, है ना, और आपके जितने भी लेगुमिनस दालें वगैरह आती हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। 45th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट, करेक्ट पेयर जो कि एडिबल है जिसे आप खा सकते हो, तो आपको एक ही लग रहा है मुझे तो, है ना, थैलेमस टमाटो के साथ नहीं होगा, अदरवाइज वो एक फॉल्स फ्रूट बन जाता, ठीक है। मेज कॉटलीडॉन नहीं होगा, गुआवा मीजोकार्प नहीं है, गुआवा में आप सारे पार्ट ही खा सकते हो, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आप खा के फिर थूक देते हो, है ना, तो गुआवा में आप एंडोकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्टोकार्प, तीनों ही पेरिकार्प को आप खा सकते हो, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसे आप फेंक दोगे। तो डेट पाम जो है उसी का मीजोकार्प आप एडिबल है, खा सकते हो, दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 45 46 पे आते हैं, कह रहे हैं न्यूमेटोफोर्स जो है दे आर फाउंड इन द वेजिटेशन विच आर फाउंड इन द मार्शियन सलाइन लेक्स या एसिडिक सॉइल्स, जीरोफाइट या फिर आपका एपीफाइट्स। तो सलाइन लेक्स वगैरह में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा न्यूमेटोफोर कंडीशन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 कौन सा है, 46 47 पे आते हैं, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट संकन स्टोमेटा आर फाउंड, है ना। इसमें स्टोमेटा मान लो अगर ये आपकी लीफ है तो इसमें स्टोमेटा जो है इस तरीके से अंदर की तरफ घुस जाते हैं, और यहाँ लगे होते हैं ट्राइकोम्स, ताकि ज्यादा एयर का लॉस या वाटर का लॉस ना हो पाए, ठीक है। तो संकन स्टोमेटा कहाँ पाई जाएगी, तो हाइड्रिला नहीं होगा, मैंगो गुआवा जो है टेरेस्ट्रियल है, नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं, नीरम जो है ये आपका जीरोफिटिक प्लांट है ना, जो ड्राई कंडीशन में मिलता है, तो इन दैट केस जस्ट टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, उस कारण से हम एक स्टोमेटा को संकन स्टोमेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, सब प्लांट्स करते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं, 48 क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे राइजोम्स ऑफ जिंजर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइजोम जो है ये इट बियर्स द एडवेंटिशियस रूट्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स या फिर आपका अंडरग्राउंड या फिर फूड मटेरियल, तो ये स्टेम है, तो स्टेम में क्या होगा, नोड्स एंड इंटरनोड्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। 49 पे आते हैं, कह रहे हैं फाइलोक्लेड इज फाउंड इन, तो ओपेंशिया कैक्टस में पाया जाता है, कैक्टस भी है तो 1 and 2 आएगा, फोर्थ का 1 and 2, तो ऑप्शन सारे रीड करने, कोई भी ऑप्शन बिना पढ़े जाए ना, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है थ्रॉन्स एंड स्पाइन्स जो है, थ्रॉन्स एंड स्पाइन्स जो है दे आर डिफेंस ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, 1 and 2 बोथ या फिर स्टोरेज, तो दे आर डिफेंस ऑर्गन्स, ठीक है। थ्रॉन्स जो है थोड़े से वुडी होते हैं, पैने होते हैं, टाइट होते हैं, डिफेंस है लाइक कोई एनिमल किसी प्लांट को खा रहा है तो वो प्लांट क्या करेगा, अपने ऊपर थ्रॉन्स बना लेगा ताकि नेक्स्ट टाइम उसे वो ना खाए, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 ये आपसे कह रहा है अ प्लांट विद पैरेलल वेनिएशन, अगर किसी प्लांट में पैरेलल वेनिएशन है तो वो किस में होगी, कैस्टर में, ग्रास में, ग्राम में या फिर मस्टर्ड में।
तो आपको पता होना चाहिए कि यार पैरेलल वेरिएशन जो है ये पाई जाती है आपकी मोनोकॉट्स के अंदर, इसमें मोनोकॉट, ठीक है। और जो दूसरी है आपके पास दैट इज रेटिकुलेट, दिस इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ डाइकॉट। इस चाइना रोज आपने देखा होगा, चाइना रोज में क्या होता है, कुछ इस तरीके से नसें फैली होती हैं उसकी। इफ दिस इज द लीफ, तो इसमें ये मिड रिब हो जाएगी, मिड रिब के अलावा बाकी नसें जो है ऐसे फैली होंगी। सो दिस इज द कंडीशन विच यू विल फाइंड ओवर, ऐसे ऐसे पूरे फैल जाते हैं, ठीक है। जैसे लाइक हैव यू सीन किसी यू नो पुराना बेड होता है ना, पुराने बेड पे आप देखोगे दीमक जैसे फैल जाता है उस पर, उस तरीके से ऐसे फैल जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल हियर। और यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपको ग्रासेस, और ग्रास के आपका एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, मोनोकॉट। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। 52 क्वेश्चन पे आते हैं। 52 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड द लीफ चेंजेस इनटू। तो अगर को हम स्टेम को मॉडिफाई कर दें लीफ के जैसा, और अगर को हम लीफ को कन्वर्ट कर दें स्पाइन्स के अंदर, तो इट्स लाइक मिकी माउस, मिकी माउस कैक्टस आपके पास बनके तैयार हो जाएगा, ट्यों ट्यों, ठीक है। इस तरीके का कैक्टस आपने देखा होगा, जिसमें ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज व्हाट स्टेम जो मॉडिफाई हो चुकी है, और ये जो है ये स्पाइन्स है जो कि लीफ हुआ करते थे कभी, वो भी आगे मॉडिफाई हो चुके हैं। दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ फाइलोड या फिर ट्यूबुलर, फाइलोक्लेड या ऑल ऑफ दीज। तो ये फाइलोक्लेड का एग्जांपल होता है, जिसमें आप देखते हो कि यार स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है, मतलब लीफ वाला काम कर रही है, और लीव्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन। ओके, 53 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है नील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एस्टिवेशन पता होना चाहिए। मैंने डिफरेंट टाइप का एस्टिवेशन पढ़ाया भी है आपको, अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे इस नोट्स में से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए वेलवेट, कैलोट्रोपिस, जिसमें सारे के सारे अपने अलग अलग होने वाले हैं, ठीक है। ट्विस्टेड किसमें आएगा, मेलवेशिया फैमिली, जिसमें आपकी आती है कॉटन हो गया, लेडी फिंगर हो गई, चाइना रोज हो गया, तो इसमें ट्विस्टेड है आपस में। तीसरा इम्ब्रिकेट, इसमें क्या होता है, इसमें एक बाहर एक अंदर, बाकी तीनों कैसे होंगे, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरीके से। क्विंक्वेंशियल में क्या होता है, दो अंदर दो बाहर और एक अंदर बाहर, ये आएगा रननकुलस में, जो कि आप जानते हैं इट इज बॉटल कप, ठीक है। और वैक्सिलरी जो होगा, इसमें कंडीशन पाई जाती है सीट 1+2+2, लास्ट के 2 फ्यूज हो रखे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, इससे पहले वाले 2 फ्यूज नहीं हो रखे इसलिए कोई ब्रैकेट नहीं है, और सबसे पहले वाला अकेला है, ठीक है। तो वैक्सिलरी कंडीशन होती है, और इस वैक्सिलरी कंडीशन में ही आप देखेंगे, इस वैक्सिलरी कंडीशन में ही आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसी सी कंडीशन देखने को मिल रही है, इसमें ये हो गए 2 और एक सबसे अंदर वाला ये फ्यूज्ड है। सबसे ऊपर वाले को आप कहते हो वैक्सिलम या स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे आप कहते हो एलाई या फिर विंग, और तीसरे वाले को आप कहते हो नील या फिर कैरिना, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है किसकी, आपकी एक नील जो है, आप समझ गए कौन सा वाला पार्ट है, नील इज नथिंग बट अ पेटल, ये पेटल है जो कि फ्यूज हो रखा है आपस में, और दिस इज द कंडीशन फाउंड इन द गुलमोहर, कैसिया, या फिर आपके बीन्स में या फिर कैलोट्रोपिस में। तो ये जो वैक्सिलरी कंडीशन है पाई जाती है आपके लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, फैबेशिया फैमिली, फैबेशिया फैमिली। तो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज बीन्स, ठीक है। बीन्स में ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। 54th क्वेश्चन कह रहा है ओवरी इज हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर, ठीक है, जिसमें आधी ओवरी ऊपर है आधी नीचे है। तो हमने 3 तरह की कंडीशंस पढ़ी है, पेरीगाइनस कंडीशन है ना, एपिगाइनस और आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन। सबसे पहले जो आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, हाइपोगाइनस कंडीशन में आप जानते हैं कि आपकी ओवरी जो है वो ऊपर है और बाकी सारे पार्ट्स नीचे होते हैं, ठीक है। दूसरी होती है आपकी पेरीगाइनस, जिसमें आपका आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, मतलब ये सेम कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है आपकी एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है कि आपकी ओवरी ऊपर है, सॉरी ओवरी नीचे है और बाकी सारे पार्ट्स कहाँ पे ऊपर है। तो इस तरीके से थैलेमस जो है इसे पूरा कवर कर लेगा, और ये ओवरी है, यहां से बाकी सारे पार्ट्स निकल जाएंगे, ठीक है। हाइपो इसमें क्या होता है, इसमें ओवरी ऊपर होगी, थैलेमस नीचे, बाकी सारे पार्ट्स कहाँ होंगे, नीचे की तरफ, ये ओवरी होगी, ठीक है। पेरिगाइनस में क्या होता है, इसमें बराबर बराबर होता है, कि मतलब आधी वाले पार्ट से निकल रहे होंगे बाकी सारे पार्ट्स, ठीक है, यहाँ से, इसमें यहाँ से और इसमें यहाँ से, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, और इसमें आपसे पूछा गया कि बताओ हाफ इंफीरियर हाफ जो है सुपीरियर, ये कंडीशन पाई जाती है प्लम के अंदर, ठीक है। तो पेरिगाइनस का जो एग्जांपल है वो है प्लम,
ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 55th क्वेश्चन आपसे कह रहा है द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन द फ्लावर ऑफ द चाइना रोज। चाइना रोज में जो एंड्रोशियम है उसकी कंडीशन कैसी पाई जाती है। अब ना हमने इसकी सेम डिटेल पार्ट हमने पढ़ लिया पिछले वाले सेशन के अंदर, जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि एंड्रोशियम एडहेशन हो सकता है या फिर कोहेशन। कोहेशन मतलब है कि वो खुद से फ्यूज हो जाए, एडहेशन का मतलब है कि वो किसी दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज हो रहा है। तो मैं ऑलरेडी आपको इसके नोट्स दिखा देता हूँ, समझा मैंने आपको पिछले सेशन में रखा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिसमें एंड्रोशियम के बारे में जो आपको जाननी होती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आई होप इनफ इन्फॉर्मेशन यू हैव गॉट अबाउट इट। एंड अगर हम सवाल पे वापस लौटे तो हम कहेंगे कि यार हैबिस्कस चाइना रोज में कैसी कंडीशन है, तो आप कहेंगे चाइना रोज में आपकी डायडेल्फस या फिर मोनोडेल्फस, आप कहेंगे इट्स मोनोडेल्फस, जिसमें सारे के सारे एंथर तो फिलामेंट तो फ्यूज है लेकिन एंथर अलग अलग है। दिस इज द कंडीशन जो हमें मिलती है, ठीक है। 56 क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट था काफी मजेदार था जो हमने सीखा, है ना, और ये कॉन्सेप्ट काफी इस्तेमाल भी होगा हमारे पास आने वाले सवालों के अंदर। इस सवाल पे आते हैं 56 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द प्लेसेंटेशन इन डायंथस। तो डायंथस पूछा गया है, तो इसके लिए आपको प्लेसेंटेशन प्रॉपर्ली आना चाहिए। प्लेसेंटेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नोट्स भी हैं हमारे पास, ये देखो। प्लेसेंटेशन में डायंथस एक ही एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल किसका है, आपके फ्री सेंट्रल का। फ्री सेंट्रल में ऐसी कंडीशन यहाँ पे डायंथस एग्जाम्पल आता है, डायंथस, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्साइल में 3 चैम्बर्स बन जाएंगे और चैम्बर्स के सेंटर में पाया जाएगा आपके पास कौन, ओव्यूल। तो दिस इज व्हाट सोलेनेशिया लिलेसिया मोस्टली में ऐसा पाया जाता है। मार्जिनल में आपका पी आ जाएगा फैबेशिया फैमिली, ठीक है। और पैराइटल्स में आपके आ जाएगा ब्रेस्केशिया फैमिली और बेसल्स में आ जाएंगे आपके पोजेशिया और एस्टरेशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा या फिर यूनी ओव्यूलेटेड होगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या आएगा, फ्री सेंट्रल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल आई थिंक इन चारों में से मुझे यही दिख रही है बेस्ट प्रेफर्ड आंसर, ठीक है। 56 क्वेश्चन पे आते हैं। 56 है 57 है, अबे भूल गए, हाँ इट्स 57 क्वेश्चन। कह रहा है वोल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन। तो रेटिकुलेट की बात कर रहा है, मतलब कि ये होगा डाइकॉट, और बात कर रहा है सिंपल और वोल्ड। तो वोल्ड में क्या होता है, वोल्ड में क्या होता है, तो वोल्ड में आप देखोगे कि एल्स्टोनिया ही है जो एग्जाम्पल है, क्योंकि वोल्ड लीफ जो होती है वो अगर आपको याद हो तो मैं आपको वापस से दिखा भी देता हूँ। 3 तरह की कंडीशंस हमें मिलती है देखने को, ये देखो। फाइलोटैक्सी, कैसे आपकी लीव्स अरेंज है, सबसे पहले क्या होगी, अल्टरनेट, जिसमें एक एक फिर एक फिर एक ऐसे। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट में 2 साथ लगी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। अब हो सकता है कि यार दोनों ऐसे ऐसे लगी हो या फिर ऐसे 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 और ऐसे लगी हो। तो दिस इज द कंडीशन डेसिक्वेट और सुपर इम्पोस्ट। सुपर इम्पोस्ट में ऐसे 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 ऐसे, और डेसिकेट में ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। और वर्ल्ड में क्या होगा, चारों चारों एक ही नोड पे आपको लगी हुई मिल जाएंगी। तो एक ही नोड पे, मैं इसे रेड कलर से बना दूं ताकि दिख जाए आपको। तो चारों के नोड है और नोड से निकल रही है आपके पास लीफ। तो दिस इज द वर्ल्ड कंडीशन विच इज फाउंड इन द नीरम एंड एल्स्टोनिया। नीरम एंड एल्स्टोनिया 2 एग्जांपल्स हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका एल्स्टोनिया। करेक्ट आंसर इज एल्स्टोनिया हियर, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, 58 क्वेश्चन पे आते हैं। 58 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर एक्सिलरी बर्ड। ये एग्जांपल है किसका, एक्सिलरी बर्ड का, ठीक है। 59 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। अब ये जाइगोमॉर्फिक क्या होता है ये हमें सीखना पड़ेगा, है ना। देखिए जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, तो जाइगोमॉर्फिक जो है ये आपकी कंडीशन है सिमेट्री वाली। अगर को सारे के सारे फ्लावर्स में जो आपको सिमेट्री दिख रही है, आप उसे कहीं से भी काटो सारे पार्ट सेम आएंगे, तो इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। अगर को बायरेडियल सिमेट्री है, मतलब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एज अ जाइगोमॉर्फिक। तो सिमेट्री 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक होती है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम परसेंटेज वर्ड का इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछ रहा है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, तो यू विल से इट इज फाउंड इन द केस ऑफ गुलमोहर, या आप कह सकते हो कि दिस इज द कंडीशन जाइगोमॉर्फिक गुलमोहर में ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, गुलमोहर इज जस्ट प्रेजेंटिंग द विच टाइप ऑफ सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं एग्जाम्पल आएंगे आपके, पी एग्जाम्पल हो गया, गुलमोहर हो गया,
मतलब जो भी आपकी फैबेशिया फैमिली जो है ना, वो कौन सी है, उसमें आपकी आएगी जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और सोलिनेशिया हो गया, लिलिएसा फैमिली, वो उसमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। 60 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ ड्रूप, ड्रूप हमने पढ़ा था है ना, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प 3 तरह की थी, एंडो, मीजो और एक्टोकार्प। उसमें से आपने ड्रूप एग्जाम्पल पढ़ा है, मैंगो, कोकोनट, है ना। तो एग्जाम्पल क्या आएगा आपके पास इसमें, मैंगो। जहां आपको ड्रूप दिख जाए, ड्रूप से काफी सवाल आ रखे हैं, ड्रूप आपने नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख लो, वहां आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैंगो जो है वो एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंगो में क्या होता है, स्टोनी एंडोकार्प होता है, जो कि ड्रूप का एग्जाम्पल है, ओके। 61 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइगो या जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन सकुलेंट स्ट्रक्चर। तो स्टेम जो है वो ऐसा बन जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप जानते हैं ओपेंशिया में ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा 62 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यूनिलोक्यूलर ओवरी। तो मतलब कुछ इस तरीके से होगा, इसमें एक लोक्यूल है और उसमें एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। तो प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल जो हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि दिस इज द कंडीशन विच इज फाउंड इन द केस ऑफ, दिस इज द कंडीशन विच इज फाउंड इन द केस ऑफ फैबेशिया फैमिली में पाया जाएगा आपका ये, ठीक है। और ये किस तरह का होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ बेसल, इसे कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन इसे हम, ओके। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ डाइकॉट प्लांट शोइंग द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन और डाइकॉट, तो पैरेलल किसमें होती है, मोनोकॉट में होती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि डाइकॉट में एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, वेयर यू विल सी कि आपको वहां पे पैरेलल वेनेशन देखने को मिल जाएंगी। जनरली डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन नहीं होती, मोनोकॉट में होती है, मगर एक्सेप्शन है तो हम कह सकते हैं। तो एक्सेप्शन इसमें क्या आएगा, सिमलेक्स होगा या फिर आपका कैलोफाइलम होगा, कॉटन या फिर मैंगो। तो आप कहोगे सिमलेक्स जो है, दिस इज द एग्जाम्पल और वी कैन से द एक्सेप्शन फॉर दिस, ठीक है। बाकी 2 एग्जाम्पल्स और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कोरेम्बियम हो गया और एरेंजियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स अगेन जो कि आपके डाइकॉट है, मगर स्टिल दे आर हैविंग द पैरेलल वेनेशन, ठीक है। एक मिनट, सिमलेक्स या फिर कैलोफाइलम, इट्स कैलोफाइलम नॉट सिमलेक्स। सिमलेक्स में तो आपकी वही होगी सेम, सिमलेक्स इज अ मोनोकॉट जहां पे आपकी पैरेलल वेनेशन है, लेकिन अगर यहाँ पे सवाल पूछा गया डाइकॉट के बारे में, तो कैलोफाइलम हो गया और आपका कोरेम्बियम हो गया और एरेंजियम। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो कि डाइकॉट है, मगर स्टिल दे हैव अ पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो 64th क्वेश्चन पे आते हैं। 64th क्वेश्चन इज सेम, ऑक्सिलरी वर्ड जो है ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू द वुडी। तो वुडी अगर वो पूछा तो कौन होंगे, थ्रॉन्स होंगे। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, थ्रॉन्स, ठीक है। 65 क्वेश्चन पे आए अगर हम, तो 65 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट फीचर विद रिस्पेक्ट टू पुल्विनस। पुल्विनस क्या था, सोलोन बेस, है ना। एडिसल अगर स्वेल कर जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ पुल्विनस एंड यू कैन सी द पार्ट दैट हेल्प्स to hold the blade of the blade to light, या in some leguminous plant the leaf base may get swollen, this is the correct one। कुछ leguminous plant में क्या होता है, लीफ बेस जो होता है ना, this is the part, ये वाला पार्ट जो है स्वेल कर जाएगा, दिस इज कंडीशन कॉल्ड एज अ पुल्विनस कंडीशन। किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, ठीक है। 66 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन विच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइजेस ईच नोड एट द ऑल्टरनेट मैनर। तो लीफ की बात कर रहा है, एक ही नोड से आपके पास यहाँ पे भी लीफ निकलेगी, यहाँ पे भी लीफ निकलेगी, ठीक है। अ सिंगल लीफ अराइजेस एट द ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट की बात कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से बात कर रहा होगा, है ना। ईच नोड और इन ऑल्टरनेट मैनर, तो कुछ ऐसे बात कर रहे हैं। डेसुकेट कंडीशन की बात कर रहा है, 2 कंडीशन हमने पढ़ी है, डेसुकेट और सुपर इम्पोज्ड। दिस इज व्हाट वी हैव द कंडीशन डेसुकेट, और ये पाई जाती है किसमें आपकी, ये पाई जाती है किसमें, एल्स्टोनिया में आपकी होगी, कौन सी वाली, इसमें आपकी होगी लास्ट कंडीशन, जहां पे हमने देखा था कि आपके वोल्ट वाली फॉर्म होगी, दिस इज वुल्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। कैलोट्रोपिस करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें पाई जाती है ये वाली कंडीशन। तो पीछे नोट्स में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, आप जरूर एक बार उसे गो थ्रू कर लें, ठीक है। 67th क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट। मिंट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है किससे होती है, तो जैस्मिन और मिंट 2 एग्जांपल्स पढ़े, इसमें एग्जांपल आएगा आपका आम, सकर, है ना, सकर, ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द लीफ।
कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है गलत है लीफ के बारे में? अ लीफ इज सेड टू बी अ सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर इन साइज एंड द इंसिजन डू नॉट टच द मार्जिन्स। तो ये कंडीशन जो है, क्या ये एक सिंपल लीफ की कंडीशन है जहां पे जो मार्जिन्स हैं वो मिड रिब को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं? अ लीफ इज सेड टू बी अ कंपाउंड लीफ व्हेन द इंसिजन्स ऑफ लेमिना रीचेस अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इनटू सेवरल लीफलेट्स। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे जो ये लेमिना है ये ऐसे ब्रेक कर जा रहा है और अलग अलग पार्ट बना रहा है। इज दिस द कंपाउंड लीफ? तो आपको यस सर, दिस इज द कंपाउंड लीफ एंड इसमें लीफलेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही, लेमिना में आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस होने वाला है। और लास्ट कह रहा है लीफ इज नॉट अ ट्रांसपिरेटरी ऑर्गन, नो दिस इज फॉल्स। लीफ इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द ट्रांसपिरेशन, इसके पास होता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा की मदद से ये ट्रांसपिरेशन कर पाता है, अपने बॉडी के एक्सेस वाटर को रिमूव कर पाता है। ओके, 69 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली कांस्टेंट इन ऑल डाइकॉट्स। सभी के सभी डाइकॉट में एक चीज कांस्टेंट होती है जो कि है वेनेशन। समय क्या पाई जाती है आपकी? रेटिकुलेट वेनेशन, एक्सेप्ट 3 एग्जांपल्स जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। और इसने भी क्या बोला है आपके पास? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है 70 क्वेश्चन, बहुत ईजी है। आपको बताएं कि दिस इज व्हाट, दिस इज वुड क्या एग्जांपल है जो कि आप जानते हैं पाल्मेट होगा, एंड दिस इज पिनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 71 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात सही है? द लीफ ऑफ ऑल डाइकॉट्स शो द रेटिकुलेट वेनेशन, नहीं ऑल नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, मोनोकॉट में भी ऐसे ही नहीं होगा। नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स इज टर्म्ड एज अ रेटिकुलेट, ये सही है, ठीक है। जो आपके पास इफ दिस इज द लीफ, इसमें अगर इस तरीके से एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ये मिडरिब है, एक नेटवर्क बन रहा है, इस तरीके से जाला बन रहा है, नसें फैल रही हैं, दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन डन है। अगले सवाल पे आ जाए, 72 पे आते हैं। कह रहे हैं मोर देन 2 लीफ अराइजेस फ्रॉम द सेम नोड। अगर 2 से भी ज्यादा लीफ एक ही नोड से निकल रही हो तो ये तो भाई वही कंडीशन है ना। ये नोड है, यहाँ से एक लीफ निकल गई, दूसरी कंडीशन निकल गई, तीसरी यहाँ से चली गई और चौथी ऐसे। दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ वुल्ड कंडीशन, ठीक है। वुल्ड कंडीशन एग्जाम्पल क्या है? एलेस्ट्रोनिया। ओके, 73 की बात करें तो कह रहा है द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स किसमें होती हैं? अनियन, गार्लिक दोनों में होती है, मतलब बोथ ए एंड बी, ठीक है। 74th क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। तो शुगर केन में आप जानोगे कि इफ दिस इज वन नोड, दिस इज सेकंड नोड, तो इनमें ना नोड्स का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? या कौन है जो इन नोड्स के बीच के डिस्टेंस को या फिर इंटर नोड को कंट्रोल कर रहे हैं? इंटर नोड को कंट्रोल कौन कर रहा है? इज दिस द शूट अपाइकल मेरिस्टेम, या सैम है, या फिर पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, या फिर साइज ऑफ द लेमिना, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो कि इंटर नोड के डिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। 74 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 75 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच अनियन का बल्ब, दिस इज करेक्टली मैच। जिंजर का सक्कर नहीं होगा, राइजोम होगा, क्लेमाइडोमोनास का कॉनिडिया नहीं होगा, जू स्पोर्ट्स होंगे, और ईस्ट के आपके क्या होंगे? बड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 76 पे आते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेम टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? टेंड्रिल्स आप जानते हैं, अगेन दीज आर द मॉडिफिकेशन, ठीक है। स्लेंडर या फिर स्पाइरली कॉइल्ड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब अराइजेस फ्रॉम द टर्मिनल बर्ड। तो आप जानते हैं इफ दिस इज द स्टेम, यहां से निकल रही है एक ब्रांच, यहां होता है एक्सियल बर्ड, और इस एक्सियल बर्ड से निकलती है टेंड्रिल्स, टर्मिनल बर्ड से नहीं निकलती। दैट मींस दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 78th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है सकुलेंट जो है इट फर्स्ट लीफ स्क्यूटिलम, सॉरी नॉट सेकुलेंट, इट्स स्क्यूटिलम जो होता है आपने पढ़ा, ये मोनोकॉट के अंदर होता है, और इट्स लाइक अ शील्ड लाइक स्ट्रक्चर। अगर मान लो ये एक स्ट्रक्चर है मोनोकॉट का, तो इस मोनोकॉट में 2 तरह के सेपरेशन बन जाएंगे पहली बात तो, और एक सेपरेशन जो है ये आप देखोगे ये बना रहा है स्क्यूटिलम, है ना, जो कि आपका पहला कॉटलीडॉन है। ये हो गया आपका स्क्यूटिलम, ठीक है। और ये हो गया स्क्यूटिलम, है ना, एंड यहाँ पे होगा आपका क्या? कॉलिप्टाइल, नीचे होगा कॉलराइजम, इसके ऊपर होगा रेडिकल, है ना, यहाँ पे होगा प्लूम्यूल,
है ना, और बीच में होगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, ठीक है। और ये स्क्यूटेलम जो है ये एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसे प्रिवेंट कर रहा है ना, नीचे वाले पार्ट को, और ये बन जाएगा आपका एंडोस्पर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि मोनोकॉट में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि स्क्यूटेलम जो है मोनोकॉट में पाया जाता है, तो बस आपको सीड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। 79 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 79 क्वेश्चन कह रहा है इफ द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, अगर को मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेसमोस या साइमोस, तो रेसमोस, ठीक है। ये आपकी है टाइप्स ऑफ एक्सियल, आप कह सकते हो एक तरीके से कैसे आपकी जो फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रो कर रही है। अगर को वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती जाए, आपको पता है ना सिंपली होता क्या है कि मान लो एक हमारे पास क्या है, सीड है, हर एक प्लांट की लाइफ जो है वो सीड से चालू होती है। सीड में यहाँ पे लगेगा क्या आपके पास प्लूम्यूल, जिससे शूट निकलेगी, ठीक है, और नीचे होगा रेडिकल, जिससे रूट निकलेगी। अब जैसे ही शूट निकली, जैसे ही रूट निकली, आपको पता है रूट आपके पास अलग अलग तरह की आएंगी, टैप रूट या फिर आपकी लेटरल रूट्स हो गई है ना, या फिर फाइब्रस रूट हो गई। लेकिन जो शूट निकलेगी, शूट में आप जानते हो कि यहाँ पे नोट्स होंगे बीच बीच में, नोट्स एंड इंटरनोट्स। अगर आप इन सभी इंटरनोट्स को दबा दो और आप एक पार्ट पे लेके आ जाओ, तो ये इसकी फ्लोरल एक्सिस कंडेंस हो गई है। अब फ्लोरल एक्सिस कंडेंस करने के बाद अब यहाँ पे जो फ्लावर्स आएंगे, क्या वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं? अगर मान लो यहाँ पे टर्मिनल पे एक फ्लावर आ गया, तो आगे तो ग्रो करेगा नहीं, ये तो बस रुक चुका है। यहाँ पे साइड की ब्रांचेस जरूर ग्रो कर सकती हैं, साइड की ब्रांचेस जरूर ग्रो कर सकती हैं, लेकिन अब ऊपर लेंथ नहीं बढ़ेगी। दिस इज द कंडीशन विच इज साइमोस, जिसमें अब ग्रोथ लिमिटेड है, रुक चुकी है। रेसमोस में क्या होता है, वहां पे आप देखोगे कि इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती है, मतलब साइड्स में आते जाएंगे और ये ग्रो करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी, साइमोस कंडीशन हो जाएगी, और ये कंडीशन जो है आपकी रेसमोस कंडीशन, जिसमें आपकी कॉन्टिन्यूसली एक्सिस जो है ग्रो करती रहती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। और रेसमोस में कैसी अरेंजमेंट होती है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट होती है, इसमें बेसिपिटल अरेंजमेंट है, बेसिपिटल अरेंजमेंट, इसमें एक्रोपीटल अरेंजमेंट, ठीक है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैच्योर फ्लावर है, फिर कम 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 है ना, यंग की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरीके से दिस इज द एक्रोपीटल अरेंजमेंट एंड दिस इज बेसिपिटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आते हैं 80 क्वेश्चन पे। कह रहा है न्यूमेटोफोर्स जो है इट अकर्स इन द प्लांट ऑफ, तो सेलाइन मार्शी कंडीशंस में आपके न्यूमेटोफोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो क्या है अपराइट रूट्स हैं, जो कि ग्राउंड से ऊपर निकल के बाहर आ जाती है और मस्त अपना है ना सांस लेना शुरू कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस में क्या होगा आप जानते हैं, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, नो, एक्रोपिटल सक्सेशन, नो, लेटरल बॉन्ड्स या फिर लिमिटेड ग्रोथ, तो देयर द मेन एक्सिस इज लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो रेसमोस साइमोस पे भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बट इट्स सुपर इजी, तो इसलिए कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए। रूट कैप की बात करें, रूट कैप टेक्स पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ रूट, या फिर स्टोरेज ऑफ फूड। तो रूट कैप जो होता है आपको पता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ऑफ द रूट मेरिस्टेम, ठीक है। बाकी काम के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी जरूरत नहीं है। 83 पे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैचेस विद द रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस के साथ कौन मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो रेसमोस आप जानते हैं कि लास्ट वाले होगा, मेन एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ, नो, लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती इसमें, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ये शो करते रहते हैं, ठीक है। 84 देख रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन को और सेम ही बार रिपीट कर देंगे। ऐसा पेपर में भी होता है कि एक ही पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो एक लैंग्वेज का है, और वही सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आगे दे दिया आपको, तो ऐसा भी होता है। अब बच्चे हैं हड़बड़ी में फटाफट से करेंगे, तो इन दैट केस वापस गलती हो जाती है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि ऐसी गलतियां हमसे ना हो। तो ये गलतियां हम चाहें तो यहाँ पे कर लो, हमारे साथ कर लो, मिलके कर लो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये गलतियां होंगी तो वो अफोर्डेबल नहीं है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। देखते हैं, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर रेसमोस, साइमोस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उनकी पेडिकल के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, थैलेमस के या मेन एक्सिस या लीव्स। तो मेन एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस कैसी है उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 85 क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू द लीफ, हम जानते हैं यार इट्स फाइलोक्लेट, नथिंग एल्स, बहुत बार कर चुके हैं। 86 क्वेश्चन कह रहे हैं द ओवरी इज हाफ इंफीरियर एंड आधी इंफीरियर है और आधी सुपीरियर है। तो दिस इज द कंडीशन विच इज अ पेरिगाइनस कंडीशन, जिसमें आधी ओवरी कैसी होगी, इफ दिस इज द ओवरी स्टाइल स्टिग्मा,
तो यहाँ से क्या निकल रहे होंगे, कुछ इसके पार्ट्स निकल रहे होंगे। एक कंडीशन होती है हाइपो, एक होती है एपी। ये तो होती है पैरी वाली गाइनस। ये पैरी गाइनस, हाइपो में क्या होता है कि ओवरी जो होगी वो ऊपर होगी, बाकी सारे पार्ट नीचे आ रहे होंगे। और एक होती है एपी, एपी में क्या होगा, आपकी ओवरी नीचे हो जाएगी, बाकी सारे पार्ट यहां से निकल रहे होंगे। तो इसमें बेसिस ऑफ ऑरिजिन ये है, इसमें बेसिस ऑफ ऑरिजिन बीच वाला है, इसमें बेसिस ऑफ ऑरिजिन नीचे वाला है। ठीक है, इसमें से इसके एग्जांपल्स क्या होंगे आपके, पीच जो है दैट इज द एग्जांपल है, और प्लम भी ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 87 पे आते हैं। 87 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द प्रेजेंटेशन इन टोमेटो। टोमेटो किस में आता है, सोलेनेशी फैमिली। सोलेनेशी फैमिली में कौन सी वाली होगी आपकी, एक्साई। सोलेनेशी है ना, आपकी लिलिएसी फैमिली हो गई, रोजेशी फैमिली, इन सब में क्या होगा, इन सब में आपको यही देखने को मिलेगा, एक्साइल कंडीशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इफ दिस इज द लोक्यूल, ये लोक्यूल हो गए, यहां आपको देखने को मिलेंगे ओव्यूल्स, ये हो गए आपके ओव्यूल। ठीक है, और ये चैम्बर्स बन चुके हैं आपके, एंड दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। ठीक है, ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। 88 क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है व्हेन द मार्जिन्स ऑफ द सेपल एंड द पेटल ओवरलैप टू वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो बिना किसी डायरेक्शन के सेपल्स और पेटल्स जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप किए जा रहे हैं, दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज अ इम्ब्रिकेट कंडीशन, है ना। इम्ब्रिकेट कंडीशन पाई जाती है, तो यही इसका आंसर होगा। आप चाहो तो पीछे जाके सारे के सारे एस्टिवेशन के एग्जांपल्स को देख भी सकते हो। ठीक है, 89 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। तो ग्राउंड के नीचे है लेकिन वो स्टेम है और एडिबल है, खाने को स्टोर कर रही है, कौन है वो। इट्स लाइक ना रिडल में पूछते हैं ऐसे, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, बताओ कौन है वो। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं पोटैटो है जो कि अंडरग्राउंड है, स्टेम है। स्वीट पोटैटो इज नॉट अ स्टेम, इट्स अ रूट। ध्यान रखना, पोटैटो इज नॉट अ रूट, इट्स अ स्टेम। और दोनों ही खाना स्टोर करती है, दोनों ही ग्राउंड के नीचे होती है, इसीलिए सवाल आता है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग सवाल है। 90 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दैट व्हीट ग्रेन्स हैज द एम्ब्रियो विद लार्ज शील्ड, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, स्क्यूटेलम, जानते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। 91 माइक्रोपाइल ऑफ द सीड इज इन्वॉल्व इन द पासेज ऑफ मेल गैमीट, पोलन ट्यूब, वाटर या फिर ग्रासेस। तो माइक्रोपाइल जो है वो आप जानते हैं, इट्स लाइक इफ दिस इज द सीड, यहाँ पे एक पिद्दू सी छोटी सी ओपनिंग होती है, और वो छोटी सी ओपनिंग जो है वहां से क्या होता है, चीजों का एक्सचेंज होता है। जनरली क्या एक्सचेंज होगा, तो बॉस सीड बन चुका है, सीड बन चुका है, तो क्या पोलन ट्यूब आएगी, नहीं आएगी। मेल गैमीट आएगा, नहीं आएगा। वाटर आ सकता है, गैसेस आ सकती है, लेकिन वाटर सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेशन के टाइम पे आएगा। और जनरली रोज है ना, रोजाना तौर पे कौन आती जाती रहती है, गैसेस। तो माइक्रोपाइल रहने से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती रहती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 92 पे आते हैं, कह रहा है अ शॉर्ट वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम दैट कंटेन्स द फूड रिजर्व इज कॉल्ड एज अ। शॉर्ट अंडरग्राउंड वर्टिकल, वर्टिकल पॉइंट है, पकड़ लो इसको। वर्टिकल, वर्टिकल कौन होती है, राइजोम वर्टिकल है क्या, नहीं। राइजोम में क्या होता है, नोट्स इंटरनोट्स होते हैं और वो ग्राउंड के साथ चलती है। ठीक है, बल्ब आप जानते हैं, इसमें फ्लैशी लीव्स होती है, नहीं होगा। कॉर्म, कॉर्म वर्टिकल है। ट्यूबर, ट्यूमर भी वर्टिकल नहीं होता। ठीक है, तो कॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 93 क्वेश्चन पे आते हैं। अयो ये कौन सा सवाल है, मैच में कर दे रहा हूँ, ऑप्शंस खुद मैच कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें स्टिल्ट रूट की, तो आएगा इसमें आपका शुगर केन। प्रॉप रूट की बैनियन, किसकी स्टोरेज, स्टोरेज में आएगा आपका टर्निप, और रेस्पिरेटरी में आपका आएगा राइजोम। ठीक है, मैच कर लेना एक बार इसको। 94th क्वेश्चन पे अगर हम आए तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द लीफ। लीफ के बारे में कौन सी बात बुलाते हैं, हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 95 क्वेश्चन कह रहा है इनफ्लोरेसेंस जो है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ओवर द स्टेम या फ्लोरल एक्सिस। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसे आप कहते हो क्या, फ्लोरेसेंस। ठीक है, 96th क्वेश्चन कह रहे हैं मोर देन 2 लीव्स अराइजेस फ्रॉम अ नोड। एक ही नोड से एक से ज्यादा लीव्स अराइज कर रही हैं, इवन 2 से ज्यादा, तो कह चुके हैं इट्स वॉल्ड कंडीशन, है ना। एलिस्टोनिया इज द एग्जांपल। 97th की बात करें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप हैज द अंडरग्राउंड स्टेम। ग्राउंड के नीचे, पोटैटो ग्राउंड के नीचे होता है और स्टेम का एग्जांपल है। ठीक है, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, यूफोबिया और जिमिकंद। नेक्स्ट है आपके पास जिंजर, पोटैटो, टर्मरिक, जिमिकंद, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया भी आ जाएगा,
अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है, जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है, टर्मरिक भी एग्जाम्पल है, जिमीकंद भी और कोलोकेशिया भी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के। 98th क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड स्टेम यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग द एनिमल्स। तो थ्रॉन्स जो है कांटे होते हैं, खाओगे तो बेटा पछताओगे, इसलिए खाना ही छोड़ दो, तो खाते ही नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? सम प्लांट्स हैव द राइजोम एंड रूट्स एज अ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो राइजोम एक स्टेम है, रूट भी ग्राउंड के नीचे होती है, राइजोम भी ग्राउंड के नीचे होता है। अब कैसे पहचानोगे कि अगर ये स्ट्रक्चर है, मैंने कहा ये ग्राउंड के नीचे स्ट्रक्चर है, बताओ ये स्टेम है या रूट है, कैसे पहचानोगे? अगर कोई इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होंगे तो वो स्टेम होगा, नोड्स इंटरनोड नहीं है तो स्टेम नहीं होगा, रूट होगा। तो विद द हेल्प ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स है ऑप्शन इसमें, राइजोम हैव स्केली लीव्स, ठीक है, अगर स्केली लीव्स होंगे तो वो स्टेम होगा, अगर वो नहीं है, सिंपल है, तो रूट होगा, ठीक है। आते हैं आखिरी सवाल पे हमारी इस मुलाकात के, 100th क्वेश्चन। करेक्ट, टर्मरिक इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट। टर्मरिक जो है वो स्टेम है, रूट नहीं है, बिकॉज इसके पास क्या होता है? नोट्स एंड इंटरनोट्स होते हैं, इसका। तो वी हैव डन 100 क्वेश्चन। कुछ सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रख दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को लगा जरूर लेना, ठीक है, मिल जाएंगे आपको ये सवाल, ठीक है। बाकी लेट्स एंड दिस क्लास टिल हियर ओनली। तो हमने इस चैप्टर के सारे सवाल लगा लिए हैं, 1 से लेके 100 तक। आई होप कि आपने वो शीट में सारे आंसर्स लिखे होंगे, क्रॉस चेक भी किए होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ऐसे आपको अगर और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मेक श्योर टू सर्च माय नेम ऑन यूट्यूब, दैट इज लक्ष्य सर, एंड आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, दैट इज XYZ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, ठीक है। ऐसे ही मजेदार सेशन साथ मिलते रहेंगे। इस चैप्टर को हमने प्रॉपरली रिवाइज किया है, थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस क्वेश्चंस के साथ। तो एक नया तरीका, एक नई सोच, जिससे हम एक नए तरीके से चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा। मिलेंगे आने वाली क्लास में, पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.